बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो मेरे दिल के करीब है। और वो इसलिए दिल के करीब है क्योंकि जिन लोगों की बात हो रही है वो रहते ही हमारे इतने करीब हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिल के कम से कम करीब तो होने चाहिए। अब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो हमारे साथ घर में रहते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं, हमें अपने काम करने में असिस्टेंस देते हैं। और बहुत से मामलात में जब खुद हम चीज़ें घर की नहीं हैंडल कर पाते तो वो भी हमारे लिए हैंडल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रही हूँ फैमिली की या अपने रिलेटिव्स की जो हमारे साथ रहते हैं। मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ हमारे घर के डोमेस्टिक वर्कर्स की, घर के स्टाफ की। देखिए, सिर्फ लेबर डे या किसी इस किस्म के दिन पे ऐसे टॉपिक पे बात करना ज़रूरी नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हमें रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है और हमें अपने आप को रिमाइंड करना भी चाहिए। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर के जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके लिए वही पसंद करते हैं जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। आपने लास्ट टाइम अपने किसी भी घर के स्टाफ के डोमेस्टिक वर्कर को नया सूट कब दिया है, ब्रांड न्यू? और वो नहीं जो आपने जाके मार्केट से ख़रीदा है सस्ता कि भई 800 रुपये का है तो चलो ये दे देते हैं। मतलब मैं बात कर रही हूँ कि प्रॉपर कोई जोड़ा ऐसा ख़रीदा है जो, जैसे कि अगर आप अपने लिए 3-4-5 हज़ार रुपये का सूट लेते हैं तो अपने घर के वर्कर्स के लिए भी, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी आपने उतने ही का ही लिया। आप लोगों ने कितनी दफ़ा घर में एग्जैक्टली जो आपके घर में चीज़ें बनी हुई हैं वही अपने स्टाफ को खिलाई हैं? जिनके लोग घरों में 1-2 लोग काम करते हैं उनके घरों में तो चलो फिर भी सिलसिला बेहतर होता है क्योंकि जो घर में बनता है वही वो उनका स्टाफ भी खाता है। लेकिन जिनके घरों में ज़्यादा लोग होते हैं उनके घरों में अलहदा खाना बनता है जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके लिए। और वो जो अलहदा खाना होता है उसमें अंडे आलू हो गए या 3 दिन पुरानी जो सालन जो किसी ने भी घर में नहीं खाया वो फिर उनको दे दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि भी अपने खाने को खुद अरेंज किया करो। बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं कि अगर सुबह के टाइम घर में सफाई करने के लिए खातून आ रही है और शाम तक उसने काम करना है तो अगर वो आके नाश्ता करने लगे तो उसको ये कहा जाता है कि भाई नाश्ता अपने घर से क्यों नहीं करके आती, दोपहर का खाना मिलेगा एक टाइम का, सुबह का और रात का खाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। व्यूअर्स, खुद तो हम कितने कितने पैसे खाने पे खर्च करते हैं। अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ व्यूअर्स जो साहिब हैसियत हैं, जो 2-3 वक्त की रोटी अफोर्ड भी करते हैं और जो डोमेस्टिक स्टाफ या वर्कर्स को घर में रखना अफोर्ड करते हैं। बहुत से ऐसे लोग इस वक्त शो को देख रहे हैं जो खुद लोगों के घरों में काम करते हैं या ऐसी जॉब्स करते हैं जहाँ पे उनको लिटरली किसी के घर में जाके फॉर एग्ज़ाम्पल सफाई का काम हो गया, खाना बनाने का काम हो गया। अच्छा, बहुत से ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे 24 घंटे के लिए बच्चों को का ख्याल रखने के लिए आया रखी जाती हैं, या जिनको अम्मा भी कहते हैं, अम्मा रखी जाती हैं, या फिर जिनको मतलब मुझे तो खैर मुलाजमा और मुलाजिम का टर्म भी पसंद नहीं है कोई ख़ास, लेकिन क्योंकि उर्दू में यही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, नौकर, नौकरानी, ये वाले वर्ड्स वैसे भी जाके दिल को लगते हैं एक बुरे अंदाज में। हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जो हम अल्फाज यूज़ करते हैं, हम कहते तो उनको अपना डोमेस्टिक स्टाफ हैं या घर के वर्कर हैं या मुलाजमीन हैं, लेकिन सलूक उनके साथ ग़ुलामों से भी बदतर किया जाता है। ना उनके सोने का कोई टाइम होता है, ना उनको कोई जागने का टाइम होता है। जब घर वाले लोग जो हैं उनका जी चाहा जगा दिया, अगर रात के 2 बजे कुछ घर की बाजी का खाने का दिल चाह रहा है या साहब का खाने का दिल चाह रहा है तो उनको रात के 2 बजे जगाया कि भी खाना तैयार करो। अच्छा, फिर सुबह बच्चों ने अगर 6 बजे उठना है या 5:30 बजे उठना है स्कूल के लिए या फजर के लिए, सब ने उठना है नमाज़ पढ़नी और फिर अपने अपने कामों पर, तो फिर उसी खातून ने जिसने रात के 2 बजे उठ के खाना दिया है या कोई काम किया है वही सुबह फिर 3-4 घंटे बाद उठ के ये काम भी करेगी, सबको जगाएगी, नाश्ते खिलाएगी, सारे घर को हैंडल करेगी, सफाइयाँ, झाड़ू पोछे, सारा कुछ। और रात को सबके सोने के बाद उस शख्स ने सोना है और सबके उठने से पहले उस इंसान ने जागना है। तो इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं। फिर लोग कहते हैं कि जी पुराने ज़मानों में जिस किस्म के वर्कर होते थे अब वैसे वर्कर नहीं मिलते। भाई इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उस ज़माने में जिस किस्म के लोग थे, जिनके घरों में लोग काम करते थे, वैसे लोग नहीं अब बन रहे। अगर बॉस अच्छा होगा तो वर्कर का भी रवैया पॉजिटिव होगा। अगर बॉस ही वर्कर के सुख दुख का ख्याल नहीं करेगा, आपके घर में जो लोग काम करते हैं व्यूअर्स, उनकी मेडिकल कौन देखता है? सोचने की बात है।
उनके मेडिकल का कौन खर्चा उठाता है, उनके बच्चों की फीसों को कौन देखता है, उनकी बेसिक ज़रूरियात जैसे कपड़ा था ये वो वटेवर कौन देखता है। अगर आप किसी को चलें जो एक अमाउंट डिसाइडेड है उससे ऊपर की बात कर लेते हैं, चले आप किसी को 30,000 रुपये की सैलरी पे रखते हैं। अब अगर 30,000 रुपये एक बंदे की सैलरी है जो आपके घर में सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है या 24 घंटे के लिए आपके पास जॉब कर रहा है, 30 तो मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, आपको भी पता है 8,000 10,000 12,000 पे भी लोग अपने पास लोगों को रखते हैं जॉब पे। बाय द वे ये गैर कानूनी बात है, एक अमाउंट सेट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, उससे कम की सैलरी देना गलत बात है, लेकिन खैर इलीगल बात है। अब 30,000 रुपये में उसने अपने किराया भी देना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, उसने गैस के भी पैसे भरने हैं, उसने बच्चों की फीसें हो गई, उसके यूनिफॉर्म हो गई, किताबें हो गई, अगर कोई घर में घर का बड़ा बीमार है, अम्मी अब्बू कोई भी, अगर कोई स्पेशल कंडीशन है वो। अब मैं एक शख्स को जानती हूँ जिनको डायबिटीज़ हो गई है और उनकी डायबिटीज़ की दवाई सिर्फ 8,000 7 से 8,000 रुपये की आ रही है। अब जिसको 7 से 8,000 रुपये दवाई पे खर्च करने हैं और उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये भी है, तो अब 7-8,000 निकाले, अब 22,000 रह गए। उस 22,000 में क्या होना है व्यूअर्स? मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने घूम के कहना है तो हाँ तो फिर हम क्या करें। देखें, उतने लोग अपने पास काम करने के लिए रखें जिनकी पूरी तरह जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं। पहले वक्तों के लोग बहुत अच्छे थे, मैं अपनी नानी का हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। नानो तो पूरी की पूरी फैमिली को टेक ऑन कर लेती थी, काम एक बंदा करता था, उस पूरे ख़ानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नानो की होती थी। और नानो हमेशा यही कहती थी कि भाई अगर हमसायों के हक हैं तो जो बंदा आपके घर में रह रहा है उसका कोई हक नहीं है। नए सूट मंगवाए जाते थे देने के लिए, पुराने इस्तेमाल शुदा नहीं दिए जाते थे। और अगर पहना हुआ सूट भी किसी को दिया जा रहा है तो कहा जाता था कि ये मैंने 2-3 दफ़ा पहना है, देख लो, अगर पसंद आता है तो आप रख लो, कि भाई अगले के पास चॉइस हो, अगले ने नहीं लेना तो वो ना ले। फटे पुराने कपड़े देते हैं, जूते तो कोई खरीदना ज़रूरी नहीं समझता अपने स्टाफ के लिए, जबकि सबसे ज़्यादा उनको हम भगाते दौड़ाते हैं। पर्सनल हाइजीन की चीज़ें कहते भी तुमसे स्मेल नहीं आनी चाहिए, लेकिन डिओड्रेंट नहीं लेके देते। तुमने अपने बाल क्यों नहीं धोए? ओ भाई आपने उसको शैम्पू लेके दिए, साबुन दिए। ये सोचने की बातें हैं व्यूअर्स। स्टाफ लोग घर में रखते हैं, रात को सोने के लिए उनके पास चादर नहीं ओढ़ने के लिए होती, उनको कहा जाता है कि भी अपने तौलिया बिस्तर बुस्तर सारी चीजें खुद लेके आओ। क्या हो गया है हमें? हम तो इतनी प्यारी इतनी अच्छी कौम है जो हर किसी के काम आती है। जब कोई इमरजेंसी, जब कोई क्राइसिस होता है तो सबसे पहले पाकिस्तानी कौम, सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले नहीं, हमारे एक्सपैट्स, पाकिस्तान से जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी है, वो आगे बढ़ बढ़ के हेल्प करते हैं। लेकिन जो घरों में हमने क्राइसिस पैदा किए हुए हैं, जो अजाब बर्पा किए हुए अपने डोमेस्टिक वर्कर्स पे, वो कोई नहीं देखता। आई एम सॉरी व्यूअर्स, सुबह का वक्त है, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त है तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह अच्छी बात करनी चाहिए, कोई पते की बात करनी चाहिए। कभी कभी हम कोई बात सुन के अपनी इस्लाह कर लेते हैं, और कभी कभी कोई ऐसी बात सुन के हमें एकदम से एहसास होता है कि यार ये मैं करती थी ऐसे काम, बट फिर मैंने करने छोड़ दिए। मुझे पता है व्यूअर्स महंगाई है, मुझे पता है कि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उसका सारा जोर ज़्यादती और इश्यूज़ क्या हमने उन्हीं पे निकालने हैं जो ऑलरेडी एक मजबूरी की हालत में है? हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने किसी का ख्याल नहीं रखना अपनी ज़ात से हट के। अंडर एज वर्कर रखे जाते हैं जिनकी उम्र भी नहीं होती नौकरियां करने की। 8 साल की बच्ची को रखा हुआ है भाई 4 साल के बच्चे को संभालने के लिए। 8 साल की बच्ची क्या संभालेगी 4 साल के बच्चे को? और 8 साल की बच्ची को खुद स्कूल में होना चाहिए। आपके बच्चों ने अगर स्कूल जाना है, पढ़ना है, लिखना है, उनकी विफासी टीके लगने हैं, ये होना है वो होना है, तो क्या मतलब उस बच्ची के कोई हकूक नहीं है? और क्या आपने उस बच्ची को खरीद लिया? भैया आपको अगर इतना दिल है किसी को जॉब प्रोवाइड करने का, तो उसके माँ बाप को नौकरी प्रोवाइड कर लें, राइट? लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हम नौकरियां तो दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं तो कौन सा उसको 30-35 हज़ार आप तनख्वाह दे रहे हैं, देनी भी आपने 7-8-9 हज़ार रुपये हैं, या एक थोक के हिसाब से साल के आपने 40,000 50,000 पकड़ा दिए कि हुन बच्ची साढ़े कोल है, आप जाएं। ऐसे भी करते हैं लोग। सो व्यूअर्स याद रखें, किसी के बच्चे के साथ ज्यादती करेंगे तो याद रखिएगा आपकी भी औलाद घर पे बैठी है। किसी बुजुर्ग खातून को आप घर में रखेंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे बुजुर्ग मर्द के साथ, तो आपके भी माँ बाप घर पे हैं, सास ससुर हैं। तो जब बड़ों का एहतराम वहाँ पे है, तो जो वर्कर आपके पास काम कर रहा है वो आपसे एज में बड़ा है, तो उसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं है। देखिए उसूल सारी इंसानियत के लिए फिर एक ही रखें, और जो दूसरे के लिए पसंद करें, जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरे के लिए पसंद करें।
हम सिर्फ दूसरों को तब महंगी चीज़ें देते हैं जब हमें लगता है कि हमें उनसे कोई फ़ायदा होगा या बेनिफिट होगा। बॉस की बीवी को कोई गिफ्ट देना है, या बॉस के लिए कोई चीज़ लेनी है, या अपने कॉलीग्स के लिए कुछ करना है, या अपने जो अमीर रिश्तेदार हैं उनको दिखाने के लिए। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अपनी फैमिलीज़ के अंदर हम बड़ी गलत चीज़ करते हैं। हमारी फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कज़न्स हैं दो, एक कज़न अमीर है, एक कज़न इतनी अमीर नहीं है, अमीर वाली कज़न को महंगा सा तोहफा देना है, जो इतने अफोर्ड नहीं करती उसको सस्ती सी कोई फारिग सी चीज़ दे दी जो खुद भी आपको नहीं पसंद, कि भाई वो कौन सा मुझे कोई महंगी चीज़ें वापस रिटर्न में देती है। ज़िंदगी में ऑफ कोर्स गिव एंड टेक होता है, लेकिन इतना भी लेन देन नहीं रखना चाहिए जहाँ पे हम किसी और का दिल ख़राब करें और किसी और को हर्ट करें। इक्वालिटी के साथ चले, अपनी सकत अपनी पोजीशन को देखते हुए आगे बढ़े। और व्यूअर्स, ऑनेस्टली किसी के बच्चे को पढ़ा देंगे या उसकी कोई फ्यूचर सिक्योर करने में उसकी मदद कर देंगे, या किसी की माँ या बाप या कोई घर वाला बीमार है उसकी इलाज के लिए आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे देंगे या उनकी हेल्प करा देंगे या डॉक्टर तक ले जाएंगे, आपको कितनी दुआएं मिलेंगी आप रियलाइज़ भी नहीं करते। सिंपल बात है व्यूअर्स, इंसानों के लिए आसानी पैदा करोगे, रब तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। खैर, बढ़ते हैं अब हम ज़रा अपनी रॉयल कॉर्नर की तरफ। एज़ यू ऑल नो, रॉयल की वॉशिंग मशीन एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती है। और रॉयल की वॉशिंग मशीन की जो प्योर प्लास्टिक एंड डबल बॉडी है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी डबल लेयरिंग जो है इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, इसको पायदार बनाती है यानी कि ड्यूरेबल बनाती है, और प्योर प्लास्टिक की वजह से वेयर एंड टेयर एंड डैमेज कम होता है और जंग वाला इशू जो है उससे आप सेव हो जाते हैं। फिर इसके अंदर जेट स्ट्रीम सिस्टम है जो बहुत अच्छे तरीके से कपड़ों की धुलाई करता है और आम मशीन से कई गुना बेहतर। वाटरफॉल की बदौलत कपड़ों के अंदर अच्छे तरीके से डिटर्जेंट और पानी भी मिक्स हो जाता है और साफ़ भी अच्छे तरीके से कपड़े हो जाते हैं। इसमें बहुत मजबूत मोटर इस्तेमाल की गई है जो 10 साल की वारंटी के साथ आती है एंड 1 साल की कंप्लीट पार्ट्स एंड फ्री होम सर्विस मौजूद है। यानी कि अगर आपके पार्ट्स कोई ख़राब हो जाते हैं तो एक पूरे साल तक वो रिप्लेस भी किए जाएंगे फॉर फ्री, और उसके साथ साथ आपको फ्री होम सर्विस मिलेगी, यानी कि घर आके आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी मशीन को ठीक किया जाएगा। रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक, जिसका सही जवाब देने पे आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। एंड द लकी ड्रॉ से जब हम नेम्स ड्रॉ करेंगे तो 1 लकी विनर इज़ गोइंग टू विन अ गिफ्ट फ्रॉम रॉयल। सो पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कोहे हिमालय, कोहे सुलेमान या कोहे काराकोरम। इन तीनों में से राइट आंसर कौन सा है वो आपने शेयर करना है हमारे साथ, एंड ऑफ कोर्स DM करना है, हमें डायरेक्ट मैसेज करना है। जी हाँ व्यूअर्स, आ गए हैं हम प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फातिमा के पास जो बच्चों की बड़ी फेवरेट चीज़ बनाने लगी हैं। लेकिन उसकी बात करने से पहले आज का टॉपिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा टॉपिक कि भी लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, स्पेशली जिन लोगों के साथ आपका इतना डायरेक्ट और कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हमारा डोमेस्टिक स्टाफ। हम अगर पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो पेरेंट्स से भी डेली मुलाकात नहीं होती, लेकिन स्टाफ डेली हमारी उनसे मुलाकात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा संडे ऑफ होता है या फिर 4 दिन की वो एक साथ छुट्टी ले लेते हैं महीने की, इसी का एक किस्म का सिलसिला होता है। ऐसा ही है बिल्कुल। और ये नहीं कि सिर्फ जो आपके पास घर में रहते हैं उनकी इस तरह से केयर करनी चाहिए, इवन जितने भी रेस्टोरेंट्स या होटल्स में वेटर्स, गार्ड या हेल्पर्स वगैरह होते हैं या जो असिस्टेंट शेफ्स भी होते हैं, आप उनके साथ भी उसी तरह रहें जिस तरह मतलब कि एक घर वाला माहौल है, उनकी केयर करें और प्रॉपर मतलब उनके साथ इस तरह से रहे कि जिस तरह वो आपका एक फैमिली का पार्ट है, क्योंकि जहाँ आप रोज़ जाने लग जाते हैं वो एक फैमिली ही बन जाती है। देखिए मुझे पता है किस चीज़ पे है कि हैरत होती है कि हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में अक्सर फैमिली और दूसरों के साथ अगर गेट टुगेदर हो वटेवर, सबको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, बहुत प्यार से ना वालेकुम सलाम, बड़ी लाड पे बैठे। आप अच्छा ऑर्डर करने का वक्त है, वेटर आया तो वो कहता है जी मैडम क्या आप ऑर्डर करेंगी, ना सलाम किया ना उसको एक्नॉलेज किया, हाँ मुझे ये ला दो, ये डाल दे दो, और हाँ इसको मतलब वो एक पता नहीं एटीट्यूड में आ जाते हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आती। आप रेस्टोरेंट में आए हैं, गेट टुगेदर है, चाहे 2 लोग बैठे हुए हैं या 10 लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे तो बातचीत मुस्कुरा के वटेवर कर रहे हैं। चले कभी बंदे का मूड ऑफ हो जाता है, ज़बान ज़रा तल्ख हो जाती है, लेकिन तब भी उनके ऊपर क्यों नज़ला निकाल रहे हो?
ऐसा ही उनकी है। क्या फॉल्ट है? वो आपको सर्व करने के लिए आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि जी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तमीज़ से जवाब दें। और अगर कुछ ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है तो प्यार से उसका रिस्पॉन्स दें। गालियाँ, बदतमीजियाँ, रेस्टोरेंट्स में ऐसे ऐसे मैंने तमाशे होते हुए देखे हैं। ऐसा ही है, और बिल्कुल इतनी है। सी मुख्तसर सी सैलरी पे वेटर्स काम कर रहे होते हैं और उनकी टोटल यही होती है कि जी हमें टिप्स मिलेंगी तो उसके ऊपर हमारा एक्चुअल घर का गुजारा चलेगा। इवन इन वेटर्स को लाइक वीकेंड्स भी ऑफ नहीं होते, बिल्कुल। इन्होंने So- 24/7 काम करना होता एंड है। आपने तो देखा हुआ है अपनी आंखों से ये सारा कुछ। सो द पॉइंट इज, देखें व्यूअर्स, हर एरिया में एक पॉजिटिव और अच्छा एटीट्यूड रखा जा सकता है। बिल्कुल। हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता। हर बड़े छोटे का फेवरेट। यस। सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी है चिकन 750 ग्राम, पास्ता 750 ग्राम, काले मिर्च 2 चाय की चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, क्रीम 2 पैकेट, दूध 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, जैतून आधा कप, मशरूम आधा कप, चीज़ गार्निशिंग के लिए। सो रेसिपी मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड ये है कि सबसे पहले तो आपने पास्ता को बॉईल कर लेना है। उसमें आपने ऑयल और नमक डालना है। ऑयल इसलिए डालना है कि आपका पास्ता बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा, और ठंडे पानी में उसको स्टेन करना है ताकि उसका जैसे कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा वो बिल्कुल भी जुड़ेगा नहीं। सो दूसरी तरफ हम चलते हैं कि चिकन को आप ग्रिल भी कर सकते हैं नमक और काली मिर्च लगा के, और डायरेक्ट भी आप ऑयल में नमक और काली मिर्च डाल के उसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका भी सकते हैं। तो ये प्रोसीजर करने के बाद उसके बाद आपने ऑलिव्स या मशरूम जो भी आपको पसंद है, इवन आप ग्रीन ऑलिव्स या जो भी आपको पसंद है आप वो सब कुछ ऐड कर सकते हैं। फिर हमने क्रीम डालनी है और दूध डालना है। दूध आपने उस हिसाब से डालना है जितनी आपको रनी कंसिस्टेंसी चाहिए। दूध की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत रिच एंड क्रीमी फ्लेवर चाहिए तो आप दूध का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जो बॉयल पास्ता है वो बिल्कुल आपने लास्ट पे डालना है। नमक, काली मिर्च और ऑरिगानो, सिर्फ ये 3 स्पाइसेस जाएंगे, मतलब 2 स्पाइसेस और 1 हर्ब। नमक, काली मिर्च और ऑरिगानो ये डाल के लास्ट में आपने पास्ता डालना है। उसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, और मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स करके गार्निश करके, और अगेन ऊपर आपने गार्निश कर देनी है ऑरिगानो। दैट्स इट। वंडरफुल। इसको आपने अगर बेक करना है तो एक क्रिस्पी लेयर आ जाएगा, नहीं बेक करना तो एज इट इज़ भी सर्व किया जा सकता है। द पॉइंट इज़ अल्फ्रेडो पास्ता इज़ अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एवरीबडी। और इसके अंदर वेरिएशंस आप एक अनलिमिटेड अमाउंट की कर सकते हैं। आपने इसके अंदर मशरूम्स डालने, आप मशरूम्स डाल सकते हैं, कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो बच्चे शौक से नहीं खाते। ऑब्वियसली अब बैंगन मूंगन नहीं आपने डालने, बट यू नो जिस तरह के कैरेट्स डल जाती है, गाजरें हो गई, मटर हो गई, आपके मशरूम्स हो गए, शिमला मिर्च भी अगर पसंद की जाती है घर में तो वो भी कुछ हद तक उसमें कंबाइन की जा सकती है। सो ऑलिव्स आप डाल सकते हैं, वेरियस वेजिटेबल्स डाल सकती हैं। स्पिनिच लोग चॉप करके डाल देते हैं थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा उसके अंदर एक कलर की वेरिएशन भी आ जाए। सो डिफरेंट चीज़ें डाल के आप उसको मज़ीद न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। बट क्लासिक अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी तो खैर हमारे साथ शेयर कर ही दी है हमारी शेफ़ ने। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हमारा बाकी का प्रोग्राम है, और आज बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक प्रोग्रामिंग हमने आपके लिए प्लान किया। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ये मैंने लाइन सुनी है लोगों से कि भाई अब इंसान अपनी सोचों को कैसे रोक सकता है, इंसान अपनी सोच कैसे बदल सकता है। सोच तो जहन में आ ही जाती है, बट हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि हमारी जो सोचें हैं वो हमारे एक्शंस बन जाती हैं और हमारी रियलिटी बन जाती हैं। यानी कि आप जो सोचते हैं वैसा ही अक्सर हो जाता है, और लोग कहते हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। एक्चुअली सबकॉन्शियसली हम उस चीज़ के होने की तरफ चीज़ें करना शुरू कर देते हैं और वो चीज़ हो जाती है, और हम सोचते हैं कि ओ वाओ हमने जो सोचा वो हो गया। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा। अब माहिर नफ्सियात बार बार हमारे साथ ये बातें शेयर करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, लाइफ कोचेस हो गए, और मेडिकल फील्ड के भी बहुत से लोग अब कहते हैं कि जी अपने माइंड को ईजी रखा करें। स्ट्रेस और टेंशन, अगेन स्ट्रेस और टेंशन भी जब इंसान को होती है तो दिमाग में सोचें गुजर रही होती हैं, वो सोचें जो हैं फिर हार्ट अटैक को भी लीड करती हैं। आप प्री डायबिटिक होते हैं, आप डायबिटिक बन जाते हैं। तो यानी कि सोचें तो बहुत ताकतवर चीज़ हैं, और हम सबसे ज़्यादा हल्का सोचों को लेते हैं। तो आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर बिलाल अहमद को। आप कंसल्टेंट हैं इन एस्थेटिक मेडिसिन, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ऑथर हैं, उसके साथ साथ पेंटर भी हैं और लाइफ कोच भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो देखें
मेडिकल प्रोफेशन में एक अरसे तक ये बात कही जाती थी, क्योंकि मैं आपके सारे जो आपके एरियाज़ हैं एक्सपर्टीज़ उन सबको यूज़ करूँगी इस गुफ्तगू के दौरान, तो ये कहा जाता था कि भाई इसको ये जिस्मानी प्रॉब्लम है, इसको ये मेडिसिन देनी है, ये ठीक हो जाएगा। अब आप लोग ही मेडिकल प्रोफेशन वाले कह रहे हैं कि नहीं, सोचों को बदलें, टेंशनें कम करें। ये क्या कहानी है? थॉट, सोचें आखिर हैं क्या? देखिए, थैंक यू सो मच, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है कि माइंड और बॉडी जो है वो इंटरलिंक्ड है। अब माइंड में आपको पता है जहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं वहाँ पे थॉट्स भी हैं। अब एक थॉट जो है वो मेरे अंदर आ जाता है कि आई एम नॉट सेफ, मैं खतरे में हूँ, मैं महफूज नहीं हूँ, तो क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन निकलना शुरू होंगे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल है ऑफ कोर्स, हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाएगी। तो जब आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है वो नेचुरल तो नहीं है, वो हेल्दी तो नहीं है। तो इसका मतलब एक थॉट ने मेरी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो आप करें ट्रिगर कर दिया, जिसको हम बॉडी केमिस्ट्री भी कहते हैं। मतलब केमिस्ट्री है ना, एक हार्मोन रिलीज हुआ, अब उस हार्मोन ने आपकी पूरी जिंदगी, पूरे जिस्म को अफेक्ट किया। एंड डॉक्टर साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो सबसे जिस्म का कमजोर हिस्सा होता है, जैसे कि कोविड ने, कोविड का बड़ा अच्छा इस मामले में एग्जाम्पल है कि कोविड ने हमारे जिस्म के उन हिस्सों को जाके मुतासिर किया। किसी को दिल का प्रॉब्लम था तो वो कोविड की वजह से दुनिया से रुखसत नहीं हुआ, उसने दिल को अफेक्ट किया। इसी तरह ये कोर्टिसोल हमारे जिस्म के उस हिस्से को कमजोर और बर्बाद कर देता है। और ये डायरेक्ट लिंक है आपकी इम्यूनिटी के साथ। जितना कोर्टिसोल बढ़ेगा आपकी इम्यूनिटी कम, अब इम्यूनिटी कम हो गई, शील्ड आपकी खत्म हो गई है, तो हर बीमारी आपको लग सकती है। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोविड में यही हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्ट्रेस में चले गए, तो हेल्थ अपनी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गई। और अक्सर लोग अब तो ये भी कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां भी इसी वजह से होती हैं और बढ़ गई हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं, अब आप देखिए तो अब रिसर्च ने साबित किया है कि अब जैसे आपने एग्जांपल अपना जो है वो इंट्रो में दिया कि कोई प्री डायबिटिक है, तो स्ट्रेस हुआ तो कंफर्म डायबिटीज़ में जो है वो चला जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स, हमारी पूरी बॉडी जो है वो केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो हार्मोन्स हैं हमारे, तो डेफिनेटली इसका जो है वो बहुत बड़ा लिंक है इसके साथ। आपके ख्याल से, आपके एक्सपीरियंस से भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये अब इन रिसर्च चीज़ है, माइंडफुल होने का मतलब क्या है? अच्छा, क्योंकि माइंड से ही फिर थॉट निकलेगी ना, तो माइंडफुल आजकल हर बंदा कह रहा है, जिथे देखो कि बी माइंडफुल, ईट माइंडफुली, स्पेंड टाइम विद पीपल, स्टडी माइंडफुल क्या होता है? अच्छा, माइंडफुल का तो मतलब दिमाग भरा हुआ होना, माइंड एंड फुल। अच्छा, अच्छी बात है। अब ये गिलास मेरे सामने है, ठीक है, इसमें आप पानी भरेंगे तो बेहतर है, 3-4 किस्म के इसमें जो है वो लिक्विड्स आ जाएं तो किसी एक लिक्विड का भी जो है वो आपको टेस्ट नहीं आ सकता। तो माइंडफुल का मतलब है अवेयर होना, आप क्या खा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि क्या वो न्यूट्रिशियस है या आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड माइंडफुल। थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर, इन तीनों में क्या कनेक्शन है? अच्छा, कनेक्शन एग्जैक्ट, थॉट्स यानी कि सोचें जी, फीलिंग्स यानी कि जो हम महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स, एंड देन ऑफ कोर्स बिहेवियर, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हम हमारा फिजिकल कुछ भी हम कर रहे हो। जी। अच्छा, एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं भी आपके जो है वो स्टूडियो में आ रहा था और मेरे माइंड में एक जो है वो ये थॉट है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, सब बहुत फ्रेंडली हैं, तो ये एक थॉट है, इससे फीलिंग क्या जनरेट हुई कि मैं रिलैक्स हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया। अब मेरा बिहेवियर क्या है कि मैं बिल्कुल एक अच्छे और रिलैक्स होके जो है वो आपके साथ क्या कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। और वाइस वर्सा हो सकता है, आते ही मेरे माइंड में होता है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले या वो चीज़ें, तो मेरी फीलिंग कैसे होती, मैं डरा होता और मेरा बिहेवियर क्या होता, मैं रिजर्व होकर बैठा होता है। सो ये बड़ा इनका जो है वो आपस में लिंक है। इसी को आप डिसऑर्डर्स के साथ भी जो है वो लिंक कर सकते हैं। आपको एक डिजीज़ है, आपका थॉट ये आता है कि नहीं, इसका सोल्यूशन मौजूद है, अल्लाह ने भी कह दिया है, मेडिकल साइंस में भी जो है वो रिसर्च हो रही है, तो अब आपकी फीलिंग क्या होगी, आप ऑप्टिमिस्ट होंगे, आप पुरुउम्मीद होंगे, और आपका बिहेवियर भी कैसे होगा, यू आर सपोज्ड टू बी वेरी रिलैक्स, और आपके अंदर हार्मोन भी अच्छे रिलीज होंगे। जी बिल्कुल, रिलैक्सेशन, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। एंडोर्फिन्स क्या है, हैप्पी हार्मोन्स। आप खुश रहेंगे, और जितना खुश रहेंगे, जितना स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा, डिजीज उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आप खुश होंगे तो उतना ज्यादा आप क्या होंगे, हेल्दी भी होंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व की है कि हमारी थॉट्स आजकल, पहले होता था लोग बैठे होते थे, मुस्कुरा रहे होते थे, और मतलब अब तो लोग ज़बान से कह रहे होते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चेहरे पे परेशानी होती है। मुझे लगता है पता नहीं कहीं ईमान की हमारे अंदर एक फ़ेथ कम हो गया है कि हमारा रब जो है वो हमारा ख्याल रखेगा। उसने वादा किया हुआ है, मैं तुम्हें खुराक भी प्रोवाइड करूँगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन मेहनत करनी है।
लोग इतने नेगेटिव हो गए हैं, इतने नेगेटिव हो गए, जिससे मुलाकात करें आजकल डॉक्टर साहब, जिससे मिले उनके मुंह से सिर्फ नेगेटिव बात निकलती है, यानी कि उनके दिमाग में नेगेटिविटी है। क्यों? रीजंस क्या है? जी, इसकी रीजंस ये हैं कि एक सिंपल सा फार्मूला है कि जैसा इनपुट होगा वैसा आपका आउटपुट होगा। हम जैसी चीज़ें, जैसे ख्यालात अपने अंदर जो हैं वो उंडेलते जाएंगे, वैसा ही हमारे बिहेवियर्स और वो चीज़ें जो हैं वो बनती जाएंगी। अभी आपने बड़ी एग्जांपल की, यही माइंडफुल होने की ज़रूरत है। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ साथ जो हैं वो जा रहे हैं, तो हम अपने अंदर क्या चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं? हम वी आर जस्ट लाइक अ गार्बेज डस्टबिन है कि जो आता है नेगेटिव हमारे अंदर है। तो क्या इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे अंदर से कोई अच्छी चीज़ निकलेगी फिर? नहीं। तो इसका मतलब माइंडफुल होने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में माइंडफुल होने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ आप जो हैं वो अटैच हों जो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते। दिस इज द बेसिक रीजन, जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट है। तो देन डॉक्टर साहब ये बताइए कि परफेक्शनिज्म, ये जो कॉन्स्टेंटली इंसान अपने आप को कहता रहता है कि मैंने हर चीज़ में परफेक्ट होना है, आई हैव टू बी नंबर वन इन एवरीथिंग। बचपन से तो हम यही चीज़ें बच्चों के दिमाग में डालते रहते हैं, यू हैव टू कम फर्स्ट इन क्लास, आपका बिहेवियर भी सबसे परफेक्ट होना चाहिए। तो ये जो परफेक्शनिज्म की तरफ हम लेके जा रहे हैं यंगर जनरेशन को, आगे जाके फिर इसके क्या मसाइल होते हैं या प्लस पॉइंट्स होते हैं? अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। जब आप परफेक्शन, जिस चीज़ में परफेक्शन जो है वो चाहेंगे, तो आप कॉन्टिन्यूसली किस में होंगे? एक टेंशन के अंदर होंगे, एक स्ट्रेस के अंदर होंगे। तो अभी हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, तो स्ट्रेस तो पॉजिटिव नहीं है। स्ट्रेस तो कॉन्टिन्यूस आपको क्या कर रहा है? आपका हार्ट बीट, आपके जो है ना वो ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं कि एम आप अपना रखें बेटरमेंट का, रादर देन परफेक्शन के बेटरमेंट के। कॉन्टिन्यूस आपने जो है ना वो बेटरमेंट की तरफ जाना है, और एक टाइम आएगा आप नियर टू परफेक्ट जा सकते हैं। सो रादर देन परफेक्शनिज्म वी हैव टू एम फॉर द बेटरमेंट। लेकिन जब हम इस तरह के प्रेशर्स लोगों पे डालते हैं, काम पे, घरों में, मतलब औरतों से, अब ख़वातीन से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट होंगी, वो एक अच्छी माँ भी होगी, वो एक अच्छी बीवी भी होगी, वो एक अच्छी बहू भी होगी, वो एक अच्छी बेटी भी होगी, वो सारी चीज़ों की घर को भी मैनेज करेगी। अगर वो जॉब करती है वो तो जॉब में भी परफेक्ट होगी, और जॉब काम की वजह से इफेक्ट नहीं होगी, काम जॉब की मतलब और घर जो है वो काम, मतलब ये दोनों चीज़ें भी बैलेंस। औरतों से परफेक्शनिज्म की बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है और उम्मीद रखी जाती है, इसके बारे में हमें आप क्या गाइडेंस? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ औरतों से ही नहीं, हम लोग मर्दों से भी करते हैं। मैंने उसकी तरफ अभी आना था, बट मैं पहले ख़वातीन की, क्योंकि देखिए बच्चों पे पहले टच अपॉन किया, अब मैं ख़वातीन की बात करना चाहती हूँ। इसमें माशरा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, हम लोगों ने कुछ डिफ़ाइन की होती हैं। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो एक परफेक्ट माँ की जो डेफिनेशन की जाती है, क्या वो अमेरिका में भी है? क्या वो यूरोप में भी है? क्या वो भी? इसका मतलब है कि परफेक्शनिज्म को हमने खुद डिफाइन किया हुआ है। तो पहले तो हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि जो एक इंसान परफेक्शन की बात कर रहा है उसका मतलब क्या है। आपके लिए परफेक्शन कुछ और है, तो मेरे लिए परफेक्शन कुछ और हो सकती है। ये बड़ी एक वेग टर्म है। और दूसरी मुआशरे का है कि मुआशरे की वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल करती हैं कि जैसे हम लोगों ने एक माँ के लिए जो है वो सोच रखा है कि उसने ये सर्टन जो है वो जॉब्स करनी है, वो रोल प्ले करने हैं, उसके बाद वो परफेक्ट कहलाएगी। बट वो जो आप बातें कह रहे हो उसमें तो सारी चीज़ें इंसान की अपनी सोचे कम और लोगों की राय ज़्यादा हैं, यानी कि लोगों की राय हमारी सोचें बन जाती हैं। जी, यही अवेयरनेस लाने की जो है वो ज़रूरत है, अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी, कि भाई अभी जो आपने स्टार्टिंग में वर्ड यूज़ किया माइंडफुलनेस का क्या है, पहले तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा और इसके बारे में अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि भाई क्या इसका असल मतलब जो है वो क्या है, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या निकल सकते हैं। आप मुझे बताएं, जितना ज़्यादा जिस माँ के ऊपर परफेक्शनिज्म का हम लोग जो है वो डिमांड करते हैं, क्या वो परफेक्ट हो जाती है या उसका उल्टा जो है वो रिजल्ट निकलता है? वो चाहे परफेक्ट हो या ना हो, वो इतना अपने आप को टॉर्चर कर करके ज़हनी तौर पे एक परफेक्ट माँ से अपने आप को एक इम्परफेक्ट इंसान बना देती है, बिकॉज उसका दिमाग उड़ जाता है। एग्जैक्टली और जो वो चीज़ें करना चाह रही थी या कर सकती थी वो भी नहीं कर सकती, एक अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर के जो है वो अंदर। अच्छा डॉक्टर, अब मैं मर्दों की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ख़वातीन के से हमारी मुख्तलिफ डिमांड्स है, मर्दों से अब ये डिमांड है, सबसे जो मुझे चीज़ बॉदर करती है कि मर्द रोता नहीं है। क्यों नहीं मर्द रोता? मर्द इंसान नहीं है, उसको दर्द नहीं होती? अगर ठोकर लगती है तो सिर्फ औरत या बच्चे के आंसू निकलते हैं? मतलब एक मर्द रोएगा नहीं, मर्द बहुत स्ट्रांग है, मर्द घर की सारी जिम्मेदारी उठाएगा, वो दफ्तर जाएगा, वो पैसे कमाएगा, वो वापस आएगा, उसके बाद वो घर आके एक परफेक्ट हस्बैंड होगा, अपनी वाइफ को भी बाहर लेके जाएगा, अपने बच्चों को भी ओ भाई इंसान है, मशीन है, क्या है? मशीन को भी आपको एक टाइम के लिए बंद करना पड़ता है, ओवरहीट हो जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही मर्दों से भी पागलों वाली हमारी एक्सपेक्टेशन, आई एम सॉरी, पागलों वाली इसलिए है क्योंकि
दुनियावी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है जितनी मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि डॉक्टर साहब आपको ये करना चाहिए क्योंकि आप डॉक्टर हैं। भाई तुसी डॉक्टर, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता तुसी की करना है। तो ज़रा इस पे मैं बात करना चाहूँगी। और मर्दों के ऊपर भी बहुत प्रेशर्स हैं। बिल्कुल प्रेशर है। देखें हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की बहुत कमी है। हम जितनी अवेयरनेस जो हैं इसको करें, बाहर मुआशरों में तो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक यही प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस, कि मैं अवेयर करने की ज़रूरत है। माँ को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, मर्दों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। और आपका प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हम यहाँ से इन चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं कि भाई परफेक्शनिज्म का मतलब क्या है, इसके बारे में जो है ना अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है, और ये रोल्स एंड इसको डिफाइन करने की जो है वो ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि देखिए दिमाग में जो हम चीज़ें सोचते हैं, लेकिन फिर उन लोगों का क्या? डॉक्टर साहब जो कहते हैं, मेरे साथ भी बाय द वे ये होता है, मैं क्यों अपने आप को इस कैटेगरी से निकालूं, यार दिमाग चुप ही नहीं होता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? दिमाग के अंदर बस ये चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, अब यहाँ पे भी आपसे इंटरेक्शन, आपके बाद अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा, उधर भी इंटरेक्शन, इतने लोगों की से बातें की, इतने लोगों की बातें दिमाग में आई, वो भी सोचे बनी। अच्छा, ये सारा कुछ किया, इधर से निकली, फिर बच्चों को स्कूल से ये वो वटेवर सारा कुछ करते करते रात को जब लेटती हूँ तो दिमाग चुप ही नहीं करता डॉक्टर साहब। और 90% नेगेटिव थॉट्स और खौफ पैदा करने वाली थॉट्स। अल्लाह माफ़ी दे तो बस इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में खाक, कहीं बच्चों को कुछ ना हो जाए, कहीं मियाँ को कुछ ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं नौकरी ना चली जाए, क्या करें? और ये हर बंदे की प्रॉब्लम है आजकल। बिल्कुल ऐसा है। इसको मेरे ख्याल में एक एक्सरसाइज से करते हैं। हाँ, मैं वही कहने लगी थी, 40 how सेकंड to एक्सरसाइज है। यस। अच्छा, ये आपका पूरा हॉल है। इसमें आपने 3-4 जो हैं वो सेकंड लीजिए, और इसमें आपने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी येलो चीज़ें हैं। फिर आपने देखना नहीं है, फिर आपने मुझे जो है वो बताना है। अच्छा ठीक, 3 मिनट में कैसे? 30 सेकंड्स में देखिए, और आपने याद करना है इसको। इट्स सॉर्ट ऑफ मेमोरी टेस्ट एज वेल। ठीक है, आपको याद हो गया? कुछ तो हो गई याद। हाँ। अच्छा, अब मुझे बताइए, इस दौरान जब आप देख रही थी कितनी पर्पल चीजें थी, वो बताइए। नहीं, अब देखना नहीं है, देखना नहीं है, अब आपने मुझे वैसे बताना है। मैं दिमाग में ऐसी सोच रही हूँ, आपके पीछे वाली दीवार पर्पल के जुमरे में आती है, वरना तो ऐसा पर्पल कुछ भी नहीं है, कुछ इक्का दुक्का फूल लगे हुए हैं पर्पल। अच्छा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर्पल थी, ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि फोकस किसके ऊपर किया? नहीं, मुझे बताए कौन सी पर्पल चीजें थी। अब मुझे बताए पर्पल चीजें कौन सी थी। हाँ। अच्छा, ये आपका वाज है पीछे, ठीक है, आपने फूल के इसका पर्पल है, और आप देखिए आपको जो है वो पर्पल चीजें जो है ना वो नजर आएंगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या था, आपने माइंड को आपने क्या बोला था, मैंने कौन सा कलर देखना है? येलो। येलो। तो आपके माइंड ने किस पे फोकस किया? येलो। इसका मतलब है कि बाकी चीजों पे फोकस नहीं किया। इसका मतलब है हम जिस चीज पे फोकस करना चाहेंगे, मैं आपको नाम बताऊं, मैं अभी तक याद करके बैठी हूँ येलो क्या क्या था। अब नहीं बताना? नहीं बताना। ये देखा ना, ये डॉक्टर साहब ठीक नहीं है, व्यूअर्स, उन्होंने मेरा टाइम जाया किया। मैं आखिरी बात करी कि आप अगर पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव को लेगा। जब हमारा सवाल ही आखिर में ये, आज मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ, डॉक्टर साहब क्या आपने लाइफ में सेंस प्रेजेंट किया, कितने मजे की। मेरी लाइफ में क्या बुरा चल रहा है, ये इंसान मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है? अल्लाह को मैं ही नजर आया हूँ, हर चीज मेरे साथ ही बुरी होती है, तो माइंड कहेगा ठीक है, ये अच्छाइयाँ सारी हमारे जिम्मे, जब बुरी कोई चीज होती है तो कहते हैं अल्लाह मियां मेरे साथ बड़ी ज्यादती नहीं करते, जो तुम सांसें अपनी ऑन पे ले रहे हो वो पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से जाने के बाद मैं अगर खुद से क्वेश्चन ये करूँ कि जुगन काज़मी साहिबा में कौन सी अच्छी चीजें थी, अब मेरा माइंड क्या करेगा, पिक करेगा, चूज करेगा। अच्छा, मेरी लाइफ में कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं, मैं क्यों खुशकिस्मत हूँ। हम तो उल्टे क्वेश्चन अपने आप से कर रहे होते हैं, हम दूसरों से भी उल्टे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आज तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ, तुम क्यों आज जो है ना, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम तो हो ही इस काबिल नहीं कि लेबलिंग करने की जरूरत कर देते हैं। तो ये आपका बड़ा जबरदस्त ये टेक्निक थी कि अगर आपके माइंड में नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोकस आपने किस पे किया हुआ है, नेगेटिव के ऊपर किया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ रहा है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से आते ही मैंने बेसिकली इनसे ये जानना है, बहुत से लोग जब अपनी जॉब्स की जर्नी शुरू करते हैं, एक के बाद दूसरी नाकामी को फेस करते हैं। ये नॉर्मल बात है, ये अब नॉर्मल बात नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जॉब स्टार्ट की किसी एक जगह पे और वहीं पे एंड तक करते चले गए। ये बड़ा रेयर होता है, कुछ केसेस होते हैं। पहले बहुत ऐसा होता था, अब लोगों की जॉब चली जाती है, ऊंच नीच हो जाता है, लोग इतने डिसहार्ट हो जाते हैं कि बस बैठ ही जाते हैं, उनका भट्टा ही बैठ जाता है, वो गिव अप कर देते हैं। एक मेजर रीज़न फॉर बेरोजगारी इज़ लोग गिव अप कर चुके हैं। इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर बिलाल अहमद हमारे साथ हैं। अब करोड़ों कैप्स पहनते हैं और फिर भी अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं। आपने एक बात नोटिस की डॉक्टर साहब, अभी हम उस सवाल की तरफ जाएंगे जो ब्रेक से पहले छोड़ा। आपने कभी ये सोचा है कि अब जैसे आप बहुत से काम करते हैं, यूर अ पेंटर ऑल्सो, यूर अ लाइफ कोच ऑल्सो, यूर एन MBBS डॉक्टर ऑल्सो, आप बहुत सी चीज़ें करते हैं। जब इंसान ज़्यादा चीज़ें करता है तो इंसान की थॉट्स ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर तरफ से फिर प्रेशर्स आ रहे होते हैं ना। जी जी जी। मैंने आपको बताया कि हमारा दिमाग एक उसूल पे काम करता है कि आप उसको जो फोकस देंगे वो उसके मुताबिक आपको चीज़ें करें। दैट्स द रीज़न कि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं हमें क्या कहा जाता है कि आप फ़ोन को यूज़ मत करें, या तो फिर आप ड्राइविंग कर सकते हैं या फ़ोन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसे डजेंट मैटर, आप बहुत सारे काम कर रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करती होंगी, लेकिन एक आपका जिसे पर्पस कहते हैं या विजन कहते हैं या मिशन कहते हैं, तो जो चीज़ें मर्जी, जैसे ट्रैफिक है, सैकड़ों गाड़ियां हमारे पास से गुजर रही होती हैं, क्या हमें उनके नंबर्स याद हैं? हमें क्या याद होता है कि अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं? हमें सिर्फ फोकस करता है अपने रोड के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर कि हमें वहाँ पे जाना है। तो डजेंट मैटर हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, नाउ कुछ हमने आपकी पेंटिंग्स भी रखी हैं अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। आप बता रहे थे कि जो सामने पड़ी है उससे रिलेटेड मैंने आपसे पहले ही सवाल कर लिया, तो जरा बताएंगे रिगार्डलेस इस पेंटिंग की, तो देन आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसको हम साइको एनालिसिस में यूज करते हैं, जैसे कि ये हम पेशेंट और ये आपने खुद पेंट जी, ये मैंने खुद पेंट किया है क्योंकि मेरी हॉबी है, तो दैट्स व्हाई आई डू पेंट एज बट वेल। आपका बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है। यू आल्सो you've done figure, you've done miniature style also, you've done landscape portraity stuff also, and then you've got abstract है, वो पिकासो भी आपने बीच में डाल दिया। जी जी जी। अच्छा, ये आपको आइडिया होगा एब्स्ट्रैक्ट का कि इसको इंटरप्रिटेशन हम खुद करते हैं, यानी कि जैसे हमारे थॉट पैटर्न्स होते हैं, जो चीजें होती हैं। याद है एक जमाने वो क्या करते थे, इंक के डॉट को लग के ऐसे करके करते थे। अच्छा, किसी को आप ये करके देखिएगा कभी घर पे एक्सपेरिमेंट। 2-3 कतरे इंक स्याही के डाले या पेंट के और ऐसे कर एक पेपर को बीच में से फोल्ड किया, उसके अंदर इस तरह करके लगा के उसको फिर खोल दिया, एक डिजाइन सा बन जाएगा। एक बंदा कहेगा कि यार ये फूल हैं और ये बादलों के अंदर फिगर्स बने हुए हैं। कोई बंदा घूम के कहेगा मौत, खून, आग। सोच ऐसा ही जो बंदे का दिमाग चल रहा होगा उसी किस्म की वो चीज। अच्छा, इसको देखिए, रात के टाइम वो दरख्त होता है, हम सैकड़ों दफा देख चुके होते हैं, लेकिन रात में एक फिगर लगता है, एक को दूसरा फिगर लग रहा है, हालांकि वो दरख्त ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि बाहर एनवायरनमेंट हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। एनवायरनमेंट वही का वही है, दिमाग हमारा खराब हुआ है। अब मैं बाहर से आ रहा हूं, मुझे भी उतनी ट्रैफिक मिली है, आपको भी उतनी ट्रैफिक मिली है। आप एक अच्छे मूड में हैं, मैं खराब मूड में हूं। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट ने इतना इफेक्ट नहीं किया, हमने एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट कैसे किया। आपका फोकस कुछ और था। फोकस कुछ और था। ओके, तो ये अब आ जाते हैं। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल, और मेरी बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब ये कोशिश है कि किसी तरह हम कोई सोल्यूशन ढूंढ ले, कोई मुझे बता दे। तो मैं जब भी कोई एक्सपर्ट इन देयर फील्ड आते हैं उनसे पूछती हूँ, और क्योंकि आपका ताल्लुक इतना डायरेक्टली विद द माइंड है, तो मुझे ये गाइडेंस दें कि जो लोग घर पे बैठे हुए हैं इस वक्त और जिन्होंने जॉब्स कर रहे थे, नौकरियां छूट गई, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कोविड के दौरान बेरोज़गार हुए, अभी तक वो कुछ आगे रोज़गार का सिलसिला नहीं बना पाए। कुछ जॉब्स की कमी भी है, दूसरी चीज़ें भी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कारोबार का एक उसूल है, सबसे पहले तो कोई नीड फाइंड आउट करें, कोई गैप फाइंड आउट करें। वो गैप ढूंढेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। सहरा में कोई आपसे रेत नहीं खरीदेगा, ठीक है, दरिया में कोई आपसे पानी नहीं खरीदेगा। बेचने वाले वो भी बेच देते हैं सर। पानी उस वक्त बोतलों में लोग बेच रहे थे। कभी सोचा था जब हम बच्चे थे, आपने कभी सोचा था डॉक्टर साहब कि हम बोतलों में पानी पी रहे होंगे? पानी तो नलके से निकलता है जी। आज वही पानी बोतलों में लोग करोड़ों कमा रहे हैं पानी बेच के। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या उन्होंने ऐसा किया कि पानी बेचने में मजबूर हो गए? वैल्यू एडिशन, दिमाग और वैल्यू एडिशन की, यानी कि उस प्रोडक्ट को बेहतर कर दिया। तो घर बैठे भी हम देख सकते हैं कि हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं। नहीं भी अगर बेहतर किया तो आपको कन्विंस तो कर दिया ना कि वो आपकी जरूरत है। तो आपने किया ना, अगर मैं अपने आप को कहूं कि भाई मैं पानी उबाल के भी पी सकती हूँ, कोई मसला नहीं है जी, क्या जरूरत है मिनरल वाटर अच्छा की? यही तो वैल्यू एडिशन है। ये काम मेरा है कि मैं आपको बताऊं कि आपको ये पानी क्यों पीना चाहिए, यानी उबाल के क्यों पीना चाहिए, या बॉटल वाटर क्यों पीना चाहिए, या मुझसे लेके क्यों पीना चाहिए, या मैं आपको कोई दम भी दे सकता हूँ। और इनका पॉइंट अभी प्रूव हुआ है। हम बात कर रहे थे, मैंने पानी का ग्लास पिया और मैं भी जब घूंट पी रही थी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि अभी देखिए हमने पानी की बात की तो प्यास भी लग गई और पानी भी पी लिया। सो अल्टीमेटली क्यों जब डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं किसी भी बीमारी की, तो अपनी उन्हीं जगहों पे दर्दें शुरू हो जाती हैं। अब अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कर रही हैं। अब मैं दिन भर सोच रहा हूँ बेरोजगारी है,
पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, जॉब नहीं, तो क्या मिलेगी मुझे? नहीं मिलेगी। और ये वो मार्केट है, अभी भी यहाँ पे लोग अरबों कमा रहे हैं। कोरोना आया था जहाँ बिजनेसेस बंद हुए, तो क्या कुछ बिजनेस फ्लरिश नहीं हुए? हाय कुछ उस वक्त में लोगों ने मास्क बेचने शुरू कर दिए और वो सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया। देखें उसमें मेरे जैसे कुछ लोगों को बुरा भी लगा कि यार इस वक्त लोगों को जरूरत है, आप लोग इसके बिजनेस बना रहे हैं, जिसपे जवाब बड़े लोगों ने ये दिया कि लेने ही है ना लोगों ने मास्क। जी जी। मार्केट में चीज जो अवेलेबल नहीं है, क्या बेहतर नहीं है कि हम लोग बना के अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है? अपॉर्चुनिटी क्रिएट और सब स्टैंडर्ड चीजें भी निकल जाती हैं आपकी, जो अनफॉर्चुनेट है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो बेसिकली माइंडसेट चेंज करने, माइंडसेट चेंज करने। देखिए अमेरिका को, अगेन व्हेन आई वाज यंगर, हर कोई कहता था अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बाहर जाना है। तो यहाँ से जो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा होता था, वो वहाँ पे जाके 10 गुना ज्यादा मेहनत करता था, क्योंकि उसको पता था दिमाग में कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जबकि मजे की बात बताऊं व्यूअर्स, मैं तब भी यही कहती थी, मैं आज भी कहती हूँ, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान है। अच्छा एक बात बताइए, आप खरबपति बन सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए, अगर आप अपने कार्ड्स को सही तरह प्ले करें। वहां पे तो आपने घर भी लेना है तो मॉर्गेज पे लेना है, उस पे आप सारी जिंदगी वो कर्जा देते रहे, गाड़ी भी लेनी है तो लीज पे लेनी है, वो भी सारी जिंदगी आप पे ऑफ करते रहते हैं। हर चीज के आपने पैसे देते ही रहने अपनी आखिरी सांस तक। अच्छा एक बात बताइए, दुबई में बुर्ज अल अरब किसने बनाया? इन्हीं पाकिस्तानी और इंडियंस ने, इन्होंने ही बनाया। इसका मतलब अंदर कैपेबिलिटी तो थी चीजों को बनाने की, यहाँ क्यों नहीं बना सके? वो अपॉर्चुनिटीज जो है ना, अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब ये है कि इतने फर्टाइल हैं कि इनको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले तो ये आपको बेहतरीन चीजें जो है वो बना के दे सकते हैं। कोई ऐसी टेक्निक्स, कोई ऐसी चीजें अब उन लोगों के लिए, हमने देखे मसला तो डिस्कस कर लिया और हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया, कम वक्त था जितना हम बेहतरीन कर सके, कि भाई हम थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को रीमोल्ड करें, अच्छी चीज़ पे फोकस करें, नेगेटिव पे ना करें। कोई टेक्निक्स बता दें जिससे हमारा फोकस शिफ्ट हो जाया करे। अच्छा एक मैं आपको अगर क्रक्स बता दूं, जिसे कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करना, एक टेक्निक को अगर आप मास्टर कर ले, मेरा ख्याल में कि आप साइकोथेरेपी एक खुद साइकोथेरेपिस्ट बन जाएंगे। वो है क्वेश्चनिंग की, सवाल करने की टेक्निक। जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, आप फोकस कैसे करेंगे? जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, मैं खुशकिस्मत क्यों हूँ? आपका माइंड खुद ब खुद वो ढूंढ के लाएगा। मैं बदकिस्मत क्यों हूँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो बन सकती है? तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट, आपका थॉट्स, हर चीज शिफ्ट होना है। और जब थॉट चेंज होंगे तो फीलिंग्स चेंज होंगी, और जब फीलिंग्स चेंज होंगी तो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स चेंज हो जाएंगे, और आपके इर्द गिर्द का माहौल भी जो है वो बदल जाएगा। आजकल ADHD, सॉरी हमें लास्ट बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, बट एक और चीज़, बच्चों में ADHD बहुत पाई जा रही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरनेस डिसऑर्डर। जी, 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 जी। और ले धड़ाधड़ लोग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रही हैं। इस चीज़ को काबू में लाने का कोई तरीका है? ये वो बच्चे होते हैं व्यूअर्स जो जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है उसमें वो बड़े अच्छे नंबर ले लेते हैं, बहुत अच्छी तरह एक्सेल करते हैं, लेकिन जिस चीज में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनका माइंड खुद ही ना एक तरह से स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये इन बच्चों की फॉल्ट नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है, राइट सर? यस यस, आपकी फील्ड आप बेहतर जानते हैं। तो सर इन बच्चों को के साथ कैसे डील करें? सबसे पहले ये देखिए कि इनकी ट्रेनिंग हुई कैसे। यहाँ पे हमने उनको दे दिए फोन, जहाँ पे हम टिकटॉक वो 30 सेकंड ऊपर 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 30 सेकंड 5 सेकंड में ठक ठक एग्जैक्टली। और अब ये रिसर्च से साबित हुआ है कि अब हमारा अटेंशन का जो स्पैन है वो 5 से 6 सेकंड रह गया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जब आपने अपनी ट्रेनिंग माइंड की ऐसे कर ली कि आपने हर चीज को फास्ट पेस, तो आप तो अटेंशन दे ही नहीं सकते। तो अब आए कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स ओ करो जो स्टीव जॉब्स ने किया, उन्होंने कहा हम अपने घर के बच्चों, बिल गेट्स वगैरह, वो अपने बच्चों को फोन ही नहीं देते। दैट्स द पॉइंट। अच्छा अब ये भी है, अच्छा फिर आपने ऑल्टरनेट जरूर देना है। किसी से अगर आपने सिगरेट छुड़वानी है तो आपको ऑल्टरनेट भी देना है। मैंने कहा थोड़ी सी अच्छा अब बच्चों को क्या करें? इसी आए ना, इसमें पेंटिंग्स में लगा दें, किसी हॉबीज के अंदर जो है वो लगा दें। अब पेंट करना भी कोई 5-6 सेकंड में तो पेंट नहीं हो सकता, इसमें भी आपको टाइम लगेगा। एंड फोकस्ड वर्क है, फोकस्ड वर्क एज वेल। सो आपका माइंड उसी पे रहेगा तो कुछ देर दिमाग को ब्रेक मिल जाएगी। जी, आप स्टार्ट में क्या कर सकते हैं? अपने बच्चे से पूछ सकती हैं, आज क्या क्या अच्छा किया आपने, कैसे किया? अब उसने सोचने का मौका मिला, 30 सेकंड तो लेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने क्वेश्चंस की क्वालिटी को बढ़ाते जाएं, उससे ऑटोमेटिक उसकी ट्रेनिंग होती जाएगी। मैं घर जाके ट्राई करूंगी। मैं घर जाके ट्राई करूंगी। I'm actually going to try this. अच्छा, your message in the end, डॉक्टर साहब। थॉट्स को सीरियस लें। आपके जो थॉट्स हैं, थॉट्स को सीरियस लें। आपके थॉट्स जो हैं वो आपकी लाइफ को बना रहे हैं। कॉम्प्लेन करना छोड़ दें,
खुद से ये देखें कि आप खुद से क्या कर सकते हैं। एक चीज़ जो इमिडिएटली आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होना शुरू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, वही वाली बात है ना, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका अगर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो आप जब ये यकीन कर लेंगे कि पाकिस्तान एक्चुअली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो आप इस पाकिस्तान को छोड़ने का नहीं सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि यहाँ से मैं मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। और खूबसूरती इस चीज़ में ये है कि जब आप पाकिस्तान से मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, आप कोई बिजनेस क्रिएट करेंगे, कुछ करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आप वापस भी पाकिस्तान को दे रहे होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे पैसे कमा रहे होंगे, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होंगे, आप इधर की इकोनॉमी को बेहतर कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रुझान करें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। डॉक्टर साहब ने बता दिया कि जो मैं कह रही होती हूँ कि नेगेटिविटी से दूर रहें, अब उससे रहने का तरीका क्या है? चेंज योर माइंड सेट, और उसको चेंज करने का तरीका है फोकस को चेंज करना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दो है तो छोटी सी ब्रेक, लेकिन दो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, जब दोस्त मिल बैठते हैं तो फिर सीरियस बात कोई भी नहीं हो सकती, और दो बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ही प्यारे कॉलीग्स, क्योंकि देखिए कुछ हमारी इंडस्ट्री की एक अजीब सी ट्रेंड है, या तो आपके कॉलीग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, बीच की कोई चीज़ नहीं है। अगर साथ काम करते तो पता नहीं क्यों मसले पड़े रहते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं कि इनके साथ इनको जो भी कैप पहना दो, दोस्त की पहना दो, कॉलीग की पहना दो, या जस्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम बना दो, तो ये दोनों पर्सनैलिटीज़ बहुत ही प्यारी हैं। So we have Ira Khan with us, who is a बेहतरीन एक्ट्रेस, थैंक यू, बेहतरीन मॉडल, थैंक यू जुगन। होस्ट भी बहुत अच्छी हैं। होस्ट, प्यारी होस्ट तो सामने बैठ के कह रही है वो सबसे अच्छी होस्ट है, आई लव यू मेरी जान। अच्छा, और वो पर्सन जो हम दोनों को बहुत बुरा लगता है, जो इरिटेट करता जो है, इरिटेट भी करता है, तंग भी करता है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ब्रिलियंट कॉमेडियन है और होस्ट है और वकील तो फिर ठीक ही है, लेकिन जनरली एज एन एक्टर ही इज़ वेरी वेरी गुड, इसलिए हम इसको भुगत लेते हैं। ये और इसका नाम मुझे नहीं समझ आती है, हर बार यही बात होती है और हर चैनल पे यही बात होती है कि भाई अहमद बिलाल इतना प्यारा नाम था। और मजे की बात ये, ब्रेक से पहले अभी बिलाल अहमद डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर बिलाल अहमद थे, लेकिन आपने अपने नाम के साथ मरहूम अहमद बिलाल लिखा हुआ है, जिसपे हम तबसरा नहीं करेंगे। बस मैं सिर्फ गिला करना चाहती हूँ। बैठिए, मेरा पहले नाम था मौत अहमद बिलाल, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने मरहूम कौन है अहमद ये आदमी, क्यों है ये ऐसा? हाँ। ये मैं घर वालों को कॉल करके जी, बोलूंगी। बिल्कुल, ठीक मिसेस तो आपकी वैसे ही आपसे बड़ी तंग है। बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ जी, आप बड़े खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, मुबारक हो आपको, खैर मुबारक, खैर मुबारक। घर में रहमत आई है, बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। बरकतों का एक पहाड़ टूटा है, बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आप यू आर नाउ अ फादर, यस, हस्बैंड तो थे आप। बहुत मुश्किल काम है, सारी रात जगाती है, अल्लाह की कसम है। बेटी का नाम क्या रखा है? इलाफ अहमद। इलाफ। इलाफ, व्हाट डज Wow, इट what मीन? सूरह कुरैश शुरू होती है ना, ली लाफिल कुरैश, हाँ। तो बेसिकली उससे निस्बत से रखा है, और इसका मतलब है मानूस करना। जबरदस्त, वो ऐसे आपको मानूस करती है कि खिलाफ, हाँ, तो बस कोशिश करते हैं मानूस करने की, हाँ। लेकिन भाई काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। उसे पता लग जाता है मेरा बस हो गया, तो वो उठ जाती है। अच्छा, तो आप ड्यूटी देते हैं? नहीं, मेरी बीवी ड्यूटी देती है, मैं बिल्कुल नहीं, मैं ही देता हूँ, मैं सारा कुछ मैं करता हूँ। सच बोलो। अल्लाह की कसम है, मैं एक मासूम और मजलूम हस्बैंड हूँ। अच्छा, आज हर बीवी husband नहीं यही आई कहता हुई ना, आज बीवी नहीं आई हुई, Yes. तो शौहर खुल ये- के बोल रहे हैं। हाँ। आप भूल रहे हैं उसके पास मेरा नंबर है, वो फोन कर देगी, मैं अगले दिन चला दूंगी उसका बंदा पैगाम। मजाक भी नहीं कर सकता। देखा ना? कैसा शो है ये, बात- फजूल किस्म का। हो है। बंदा मतलब कह के मजाक नहीं करने दे रहे मुझे। ठीक है यार, ठीक नहीं, है, नहीं, नहीं, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, घर- नहीं, अब घर वो वापस करो ही ना, जाना। अब वो करो ना जो मॉर्निंग शोज में होता है। अच्छा, उठ के जाओ। और अब मैं जैसे जा कर- रहा हूँ यहाँ नहीं, से। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। पीछे से आते हैं। हाँ हाँ, अब हम रिवाइंड करते हैं। हाँ, rewind, को हाँ। बात करो। हाँ, हाँ, तो बस जो है ना, मैं ही सारा काम करता हूँ, बेगम तो कुछ करती नहीं है। क्या? ये किस दर्जे में आपने क्या कहा है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यार गए नहीं अभी तक। इतना स्लो जाता है। अच्छा चलो, शुक्र है कि
आए हाय आ क्या गया सही है, उसकी वजह से आया हूँ वापस। जाते वरना- ने भी ऐसे सोच रहा था कि तो मैं लगे जाओ वापस आ तो जाओ ना जाओ किधर और जाते हुए मैं नजर आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा? नहीं वो अच्छा, असल में नजर मसला आने ये से है, बुला नहीं रहे वापस। आमतौर पे दुकानदार यही करते हैं ना, जाते हुए कहते हैं अच्छा भाई बात सुने, एक बात सुन ले आखिरी। यार एक बात बताओ, ये पहले से कम नहीं लग रहा? हाँ काफी वो पेट शेट कम थे। शुरू से शुरू शुरू करते से आते हैं। हैं। When you found out बेटी हो रही है या मतलब पहले पता किया था कि नहीं? हाँ किया था बिल्कुल। अच्छा, हमें ओके। कोई 5th मंथ में पता चला था। ठीक है, वो तो आपको पता है, अब तो अल्ट्रासाउंड के दौरान ही खुद ही बता देते हैं और फिर बंदा कहता है कि जी हमने नहीं पूछा था, हाँ लेकिन जी, ओके हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी। बट चलो अच्छा पता चल गया। उसके बाद क्या फीलिंग्स थी, क्या एक्साइटमेंट थी, डर लग रहा था, क्या हो रहा था? मुझे तो खैर बहुत मजा आ रहा था उस वक्त भी और अभी भी आ रहा है। और जो उनको हो रहा था आपकी पत्नी को, वो एक और कहानी है। वो तो एक और कहानी है। वो तो जो नहीं, मेरी बेबी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मुझे बेगम ये मुझसे बातें निकलवाने की ये कोशिश कर क्या रही है, मैं नहीं बोला है कुछ। मतलब चुप, मतलब बोल दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहते, ज्यादा क्या होगा कितनी घर यार, डांटे pregnancy पिटी, में क्या क्या प्रेगनेंसी होता में है? कितनी डांटे पिटी तुम्हें? डांटे, सिर्फ डांटे। मार भी पिटी? अब ये मैंने नहीं कहा, ये आपने खुद ही बूझ लिया। बूझ लिया यानी कि मार। इसको वैसे को मार सकता है? नहीं 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 ये ऐसा हमारी हो नहीं रूह सकता। वो मार इतनी देता है। नाजुक सी होगी, मतलब कैसे, मतलब ऐसे पहाड़ जैसे इंसान को मतलब बर्दाश्त बहुत करती शुक्रिया, हो। बहुत अच्छा शुक्रिया। तो पहाड़, ये बताओ कि उसके बाद फिर अच्छा यू फाउंड आउट यू आर हैविंग अ डॉटर। जी गुलहरी बिल्कुल। पहाड़ और गुलेड़ी क्या? तो खैर जब पता लगा बेटी है तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। वो इस वजह से हुई कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अगर एक बच्चा भी हो मेरा जिंदगी में, या पहला बच्चा जो है वो बेटी हो, क्योंकि बेटी एक बड़ा जबरदस्त सीन है। बेटे के 100 मसले होते हैं। बेटियां क्योंकि होती बाप बाप की की होती है ना, एक नया सीन है। सपोर्टर आ गया आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो बीवी ने तो साथ ना दिया इसका। वो आती है तो खरी खरी बात सुना के जाती है, वो कहती है ये अच्छा? ये हाँ। हाँ हाँ वो बहुत इसीलिए बदतमीज साथ है, नहीं बहुत लेकर बदतमीज है। आया। बिल्कुल वो बदतमीज है, बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छी है, सॉरी अच्छा। आपकी वजह से उनको रिएक्शन शो करनी पड़ती है, उनकी आपकी बुरी थॉट्स की वजह से उनका एक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाता बिल्कुल सही है। है। जी अच्छा ये हो गया। हाँ बेटी जब पैदा हुई, हाँ जी, पहली दफा किसने गोद में पकड़ा? पहली दफा मैंने। आपने। हाँ जी। क्या फीलिंग थी? फीलिंग वो बताई नहीं जा सकती। मतलब मुझे लग रहा था कि यार ये मैं कहाँ बच्चा पालता फिरूंगा, ये मुझसे होगा ही नहीं। वो जब मैंने गया भी ना नर्सरी में बच्चे के पास, तो मैंने कहा हाँ बस ठीक है, हो गया यार, ये बिल्कुल एकदम क्यूट। क्या ये। फिर मैंने उससे पूछा नर्स से, मैंने कहा ये इतनी छोटी क्यों है, ये ठीक है? उसने कहा ये बहुत हेल्दी है, बच्चे इतने ही होते हैं। माशाल्लाह। हाँ क्यूट। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। वो कहता उजड़ गए पर स्वाद आ गया। उजड़ गए। अच्छा उजड़े क्यों? अब अपनी रूटीन उजड़ क्यों गए? क्योंकि देखो शायद उन फादर्स को भी थोड़ी सी तनकीद हो जाए, जो मैं बता- आपको भी पता है कि उनको लगता है कि बस बच्चा पैदा हो गया, हमने सबको जब भी गेस्ट आए दिखा दिया गोद में पकड़ के, उसके अलावा हम सो रहे अपनी नींदी पूरे करें। और अक्सर बीवियां कमरा अलहदा कर लेती है कि हस्बैंड डिस्टर्ब होते हैं रात को। ना हो, काम से आए हैं बेचारे, वो थके होंगे, उनको सोने दो, लेकिन बाकी बड़ा मुश्किल काम है। वो उसकी वजह ये है कि अपना 6 तो हम दूध चेंज कर चुके हैं। वो अब एक ये ले आओ, वो 10,000 रुपए का दूध है, ये ले आओ, ये 12,000 का है। एंड पे डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया वो 1,800 रुपए वाला दूध अच्छा है ना। पैसों की बात नहीं करनी यहाँ पे, पैसों की बात क्यों नहीं करनी? नहीं करनी, ऐसे ही नहीं करनी। आप एक बेटी के बाप है, इतना प्यार करती है वो आपसे। बिल्कुल करती है। तो मैं तो फार्मेसी वालों का सुना रहा हूँ ना, तो बेटी का थोड़ी कह रहा नहीं हूँ। तो फार्मेसी वालों की क्या गलती है? अब जो फॉर्मूला बेटी के लिए इतना ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए दूध नहीं लेकर आ सकते हैं। हाँ क्या मसला है तुम्हें? अच्छा आप बताओ बेटा, आपकी ये जिंदगी क्लिप में लेता ये तो- लगाना, ये ये वो दीच होगा, ये क्लिप लेता लगाना। व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू दीस डेज? बस क्या जा रहे हैं, बस मुझे क्या, मैं इधर हूँ। वही काम, वही मैं, वही घर, वही आराम, बस। वही आराम? हाँ आराम, आराम से घर बैठते हैं, काम करते हैं। नहीं, घर पे बैठ के कौन काम करता है? मतलब ये कि काम से घर, घर से काम, बस यही होता रहता है सारी जिंदगी। मुझे लगता है ऐसे ही गुजरती है। ये अच्छा नहीं होता? अच्छा है, अच्छा है। मुझे लगता है बहुत सारी चीजों से हम बचे हुए हैं शायद। काम जवान की मौत है, काम नहीं करना चाहिए। क्यों? काम तो दूध कौन लेकर आएगा? हाँ ये बस मैं इसी चक्कर में काम कर रहा हूँ, वरना ये सुबह सुबह बुला लेते हैं। सुबह सुबह बुला लेते हैं। तो आप कहते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको हम दोपहर को बुला लेंगे, कोई मतलब 2-2:30 बजे के करीब, ठीक है? ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ मैं ये 2:30 सारा बजे का कुछ टाइम क्लियर कर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक आप है। रख जाइए। नहीं, खाने की खुशबू आ रही है, आपको कुछ खिला के भी जाते हैं। हाय नहीं झूठी। नहीं इनको तो बहुत जल्दी है, इन्होंने आगे की अपॉइंटमेंट्स ली हुई है, मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह। हालांकि आपने तो पूरे टाइम से शुरू कर लिया, बस हम नहीं जो है ना गलती पे थे। हाँ जी नहीं, हम नहीं, सिर्फ आप, जी जी मैं सिर्फ आप। मैं हर चीज की गलती आपकी है, उसकी भी गलती आपकी गलती है, मेरी भी गलती आपकी गलती है, सारी गलतियां आपकी गलतियां हैं। मैं ये तस्लीम करता हूँ। ये मैंने
2 साल पहले ही तस्लीम कर लिया था जिस दिन मेरी शादी हुई थी। अच्छा तस्लीम, मेरी बात सुनो, जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ सुगरा बताओ। अब फहमीदा, आप भी इसमें involved अच्छा, होती हैं। फहमीदा। हाँ, हाँ। फहमीदा होगी। सबके नाम बदलते रहेंगे इस पूरी गुफ्तगू के दौरान। अच्छा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेक से पहले हम अभी बात कर रहे थे कि थॉट्स बिकम एक्शंस। आप नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव नजर आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा। इट डिपेंड्स कि आप लाइफ को किस तरीके से आगे लेके चलते हैं, और उसका सारा गेम जो है वो इधर का है। बिल्कुल। आप अपने करियर्स में इस चीज को कितना आपने पाया है होते Experience एज किया अ है। रियलिटी? यू फर्स्ट। मेरे ख्याल में तो जी ये बात बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि चेंज योर वर्ड्स चेंज योर वर्ल्ड। तो जो आपकी थॉट्स हैं या जो आप बोल भी रहे हैं वो आपके सामने आ ही जाता है। वो कहते नहीं कि ये मेरे साथ हो गया, ये मैं कल ही ये बात कर रहा था मैं। तो ये जो आप इसे कारमा कह लें या एक वो जो यूनिवर्स का एक स्टाइल है कि आप जो सोच रहे हैं या बोल रहे हैं वो आपके सामने आना ही आना है, वो चाहे अच्छा है या बुरा है। इसलिए गुमान भी अच्छा रखना चाहिए, सोच भी अच्छी रखनी चाहिए और मुंह से बात भी अच्छी निकालनी बिल्कुल चाहिए। अच्छी बात की है। और देखें हमारे ये बातें तो अब आ रही हैं, मतलब हमारी नई जनरेशन सीख रही है ये बातें, लेकिन हमारे बड़े बूढ़े और सियाने लोग हमेशा से शुरू से कहते हैं कि हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए, चीज़ें आगे अच्छी होती। तो ये बिल्कुल सच है और ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। ऐसे अक्सर मेरी अम्मा कहा करती हैं कि बेटा अच्छी बात करो, घर से निकलने से पहले अच्छा काम करो ताकि आगे भी तुम्हारे लिए चीज़ें बेहतर हो। तो ये वाकई होता है। जिस दिन मुझे लगता है ना कि अम्मी ये काम मुझसे नहीं होगा, वो वाकई पता नहीं क्या कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि मुझसे नहीं हो पाता। मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता। तो ये बात यू आर राइट। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे का गुमान करना चाहिए, तो वैसे ही चीज़ें अच्छी होती जाती है। तो ये हकीकत। अच्छा ये बात जहाँ तक लेकिन ये बात माशरे का भी तो इससे कोई ताल्लुक है। मैं इसलिए इसमें एडिशन ये करना चाह रही हूँ कि देखिए आप दोनों एक ऐसी फील्ड में हैं, हम एक्चुअली तीनों जो हैं वी आर वेरी डिफरेंट लुकिंग। हमारी वो टिपिकल वाली लुक्स नहीं है जो नॉर्मली टीवी पे बहुत पॉपुलर या बहुत बड़ी हिट हो जाती है। मैं भी जब इनिशियली मीडिया में आई तो मॉडलिंग से आई, क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी और मैं ज़रा ऑन द हेल्दियर साइड थी। तो बहुत ज़्यादा लोग कहते थे कि तुम किधर से मॉडलिंग करोगी। अपनी इंडस्ट्री के लोग मुझे कहते थे तुम कहाँ से मॉडल हो, तुम 5 फुट 4 इंच की कौन सी मॉडल होती है। जस्ट सेम। हाँ अच्छा होता है। आपकी भी टिपिकल वो हीरो वाली लुक नहीं है, टिपिकल वाली नहीं है, वो जो एक एस्थेटिक वो होता है। यू आल्सो वी आर ऑल सॉर्ट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट लुकिंग। वो एक बॉक्स है जिसमें हम तीनों नहीं फिट ये होते। सारी बिस्ती कर ये ए, बिठा के सानू प्यों के। टेक्निकली कि मैं असल ना मैं वड्डी गल कर रही हूं, वड्डी गल मैं कुछ और कहना चाह अरे रही मैं हूँ। बड़ी खूबसूरत और हूँ। ये सारी मैं अच्छे का गुमान करती हूँ। मैं एग्जैक्टली हाँ। इसका कामयाब होने में स्पेशली मीडिया में कितना अमल दखल होता है, क्योंकि हम जब भी फील्ड में आते हैं हमने ऐसे ऐसे हसीन खूबसूरत चेहरे देखे जो बहुत बड़े सुपर हिट्स हैं। आप सबा कमर को कितना टफ टाइम दिया लोगों ने शुरू में, बिल्कुल। और आप देखें कि माशाल्लाह इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट इंटरनेशनल लेवल की उस लड़की ने फेम हासिल की। बिल्कुल तो ऐसे मैं ही उस एंगल से बात कर रही हूँ। तो क्या हमारी सोचें हमें कामयाब बनाती हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। उसके वजह कि सोचों से या जो हम बोलते हैं उससे बनता है हमारा एटीट्यूड, और एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे और कितना दूर तक जाएंगे। वो जो आपका अपने ऊपर एतमाद होता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर जाऊँगा, यही आप काफ़ी लोगों को जो है ना मतलब मुतासर करता है। और वो सोचते हैं कि भाई ये है तो कुछ नहीं, मतलब ये छोटी सी ये बिला है, ये कैसे मतलब इतनी बातें कर रही है। और वो वाकई फिर एक दिन आता है ऐसा कि वो बिला जो है ना वो फिर छा जाती है हर जगह। तो ये बात सच है। बिल्कुल सही है। और अपने मैं घर वाले डिसहार्ट कर देते हैं कि तू की करना है, चाहे मीडिया अच्छा लगता हो, मीडिया वाले भी अच्छे लगते हो, लेकिन हमारी शक्लें देख के पता नहीं कहते कुछ शक्ल है नहीं बहुत अच्छा टेड टॉक्स जो है ना एक बहुत बड़ा फोरम है। टेड टॉक्स पे एक टॉक पड़ी हुई है, वो है फेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ जी। वो मेरा ख्याल में दुनिया के हर बंदे को देखनी चाहिए। लेकिन ना मैं एक बात ऐड कर दूं, उसका खुलासा बता दो ना जल्दी से। उसका खुलासा ये एक मिसाल उसमें ये थी कि फर्ज करें कि आपको स्टेज पे जाके जो है ना एंग्जाइटी होती है और पहला 1 मिनट आपका सांस फुल है और ये हुआ, तो आपने स्टेज पे जाने से पहले ना वो वाला जेस्चर बना के रखना है कि यूं करके बिल्कुल अपराइट होकर खड़े हो गए कि आई एम कॉन्फिडेंट, या इस तरह से खड़े हो गए। तो आपने फेक करना है, अपने आप को बताना है कि मैं कॉन्फिडेंट ही हूँ। तो जब आप 5 मिनट बाद आपका स्टेज का टाइम आएगा, स्टेज पे जाएंगे तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होंगे। सो यू हैव टू फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये खैर उसकी एक मिसाल है, और भी इस तरह की बातें हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए और मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन मनहूस बात करने का अपना मजा है। फिर भुगतो उसके बाद। नहीं, वो मेरे साथ भी यही होता है। इसकी और मेरी एक बात बड़ी सिमिलर है। मैं थोड़ा सा टीवी पे कोशिश करती हूँ कि कम करूँ, लेकिन जब ऑन एयर नहीं होती तो अक्सर कहती हूँ तो मुंह बंदर जैसा मेरा ये। और अक्सर नहीं लोग कहना कहते हैं चाहिए।
कहती हूँ जब सारे, पता है ये क्यों बंदा करता है, इसमें भी एक साइकोलॉजी होती है। जमाने ने इतनी बातें कह दी होती है कि बंदा कहता है मैं पहले ही कह दूंगी तो फिर Reverse कम से कम psychology। लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे खुद ही अपना उड़ा रही है, हम क्या उड़ाएं इसका हाँ, मजाक। वो फर्क नहीं पड़ता आपको लोगों की बातों से ना, आप फिर वो चट्टान बन चुके होते हैं कि बस ठीक है, बस बॉदर नहीं करते, देखी जाएगी। देखी जाएगी, कहना जो कह लो फिर। इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, और क्या पता मज़ीद और क्या होगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़ी सीरियस बातें हो गई भी ब्रेक से पहले। बस एक जरा मजा नहीं आया, इतनी सीरियस ये बात पता है। नहीं क्यों किसको बुला लिए, मुंह आते ही खुश्क इतनी हो गया। दानिशवराना इसको मैं अभी भेज रही हूँ, आप फिक्र ना करें। भेज दें, हाँ। अच्छा। इसको मैं थोड़ी देर में भेज रही हूँ, आप फिक्र ना करें। फिर आप और मैं दिल की कुछ बातें नहीं, कुछ थोड़ी सी दिल की बातें भी ठीक है। करनी ज़रूरी हैं, बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड कुछ अप्स एंड डाउन्स भी डिस्कस करेंगे। ये तो नॉन सीरियस आदमी है, तो तब तक कुछ आपको गेम में खिला लेते हैं। हाँ, बच्चों yes, को गेम्स बिल्कुल, खेलने का हाँ, शौक है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो आप ऑप्शन ए पहला जवाब, ऑप्शन सी इनाम नहीं मिलना, जो ऑप्शन नहीं मिलना। शफात अली की एक्टिंग करके दिखाएं, किसकी? उसको मिमिक करें। शफकात अली की? शफकात कौन है? शफकात कौन होता है? शफात अली वो खुद लोगों की करते हैं एक्टिंग। अब मैं मैं आपको कैसे कह रही हूँ, आप उनको मिमिक करके दिखाएंगे। सारे काम अभी मैं वैसे आपसे बाकी कराऊंगी। उसने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, वो खुद कैसा है, मतलब लोगों को भूल गया। अच्छा वो यार मैं कैसे उन्हें मिमिक करूं, मतलब चलो इफ्तिखार ठाकुर की इफ्तिखार मिमिक्री कर। वो झूठ बोल दे। मैं उधर गया, मैं क्या भाई जी ए शाह चौक ले, उन्होंने मेरे को दफा हो जाए, मैं भाग जाया। वेरी गुड। अच्छा, सुहेल अहमद साहब। ओए, सोहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब का नाम लेते ना सबका सांस रुक बड़ी जाता है। जिम्मेदारी वाला काम है ये। हाँ, शर्मिंदा ना कराना। अभी जो अगला नाम लूंगी वो भी बड़ी जिम्मेदारी वाला नाम। सोहेल अहमद साहब, सोहेल अहमद साहब। यार ये माफी दे देना, सोहेल साहब की ना करो। ना अच्छा सोहेल साहब की। बेटा जी आपको मैं बताऊं, ये जो जिंदगी है ना बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर तू इसे अच्छे तरीके से गुजारे ना तो तू बहुत आगे जा सकता है। उनकी एक फिल्म का एक डायलॉग याद आया था, मैंने कहा वही बोल देता बहुत हूं। बुरा किया आपने। थैंक यू हाँ, सो नहीं, मच। हाँ। और मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता आमीन। फरमाए, उमर शरीफ साहब। व्हाट अ मैन। व्हाट अ मैन ही वाज। यार ये कौन सी गेम है यार, मतलब मैं इतने बड़े लोगों का ना ये आपने बड़ा आदमी नहीं बनना किसी दिन, मैंने बनना है, लेकिन मतलब वो उनकी नकलें उतार के ही बनेंगे ना। आप किसी की नकल वो हमारी असल उतारने। नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती जी है हाँ, बेटा। सही है। जो उमर शरीफ साहब, उमर शरीफ साहब। यार नहीं, मुझे नहीं अब याद आ रहा कोई। रहने ही दो। अच्छा, इतना मैं टाइम हार नहीं गया। अच्छा, हमारे ओके, पास। रैपिड फायर ये देखो ना, ये बात हुई ना। वन वर्ड आपने देना है। मैं जैसे ही वर्ड बोलूंगी आपने फौरन एक वर्ड बोलना है। आपने कहा ना ई करना शुरू किया सोच के ई का लिए। मार्जिन देना है एकदम नहीं, से मैंने ई का मार्जिन नहीं सुबह देना। उठाया, कोई गलत दिमाग कोई गलत ना निकल जाए। दिमाग भी सोया हुआ है, थोड़ा जाके सा जाके जगाने की जाके जरूरत है। 1 2 3 गो। धोखा। धोखा, ये देखा ना? फरेबी। ये क्या है, वन वर्ड? ये क्या नॉनसेंस। हीरो। मैं ले। दोस्ती। दोस्ती ऐसा नाता। नहीं ये नहीं है, ये नॉनसेंस है। आप Come sentence here, का one नहीं- word। ये भाई, जल्दी मैं जाती वर्ड है, बोल रही हूँ, जहन अब में आज क्या? मैं बाइकआउट करता हूँ इस प्रोग्राम का, मैं एक दफा फिर जा रहा हूँ। नहीं अच्छा नहीं जाता। यार अच्छा, ये सोफा ना तोड़ देना प्लीज। सोफा उसने बांध देना है। हाँ, अच्छा रिश्ते। नाते। फजूल तरीन हरकतें। अच्छा, अवार्ड शो। अवार्ड शो, बस एक वर्ड। फ्रॉड। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म्स। जबरदस्त। और हंस रहे। पाकिस्तानी ड्रामे। बहुत आला। ले देखिए, तंजिया अंदाज में जो गुफ्तगू चली ना, कॉमेडियन। मैं नहीं आगा कह माजिद। सकती। हाँ, आगा माजिद। आगा माजिद। मॉर्निंग शोज। जुगन काजन। प्लीज ऐसा मत। वाह 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 वाह। मुझे ये वॉशिंग मशीन इस लड़की को दे दे। पोटेंशियल फैन, वाटर कूलर, रबर वाटर कूलर, और मरूमला आप भी चले जाइएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू बहुत अच्छा, शुक्रिया। मैंने कहा आप चले जाइएगा, वो भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रगल। जरूरी। फेम। फेम, नेम। चाय। आहाहाहा। ये कोई वर्ड नहीं है। पत्ती रोक के मीठा ठोक के। मिर्च मसाला। हाय मीरा जी। अच्छा ओके, सेलिब्रिटीज का नाम आपने बताना। अच्छा, सेलिब्रिटी का नाम आपने बताना है कि कौन
क्या हो सकता है, ठीक ठीक है? है क्या मीन्स मतलब कोई बेसिकली चीज़ मैं अगर ये- आपके यानी कि साथ अगर एक ये- लाइन शेयर करूंगी और ठीक आपके है। जहन में वो बंदा आना चाहिए। आना ओके। चाहिए ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो बंदा खुद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कैरेक्टर्स ऐसे इतने प्ले किए हो तो कोई ऑफेंड ना हो। ये एक थोड़ी सी अभी एक हाँ, घंटा बोला मिलके था। लाइट इंडस्ट्री में बातें फैलाने वाली फुफ्फू कौन हो सकती है? फुफ्फो कौन हो सकती है? आजकल तो न्यूज़ चैनल ही है। हो है। अच्छा, किसको कह देना चाहिए कि आप खाने पर ब्रेक लगा लो? ये तो मुझे ही कहना चाहिए वैसे। नहीं, अच्छा, पतले ये तो हो क्या- गए हो हाँ। पहले से। शुक्रिया शुक्रिया। बेटी अच्छा, ने ब्रेक घर की मालकन कौन और दादी कौन हो सकती है? घर की माँ। नहीं, घर की मालकन कौन? इंडस्ट्री का माँ ही- कैरेक्टर ना, अच्छा। सेलिब्रिटी बताओ। अच्छा, हाँ, घर सवा की- फैसल। घर की मालकन। हाँ, वन तो एंड दादी ओनली। कौन क्या है? ग्रेस। नहीं तो दादी कौन? इसका मतलब आप ये कहना चाह रही है कि वो तो दादी है? मतलब वो दादी भी हो? ओए, नहीं नहीं, यार, दादी ये नहीं। क्लिप में लगा नहीं, करके नहीं नहीं, चलेगा। दादी नहीं हो सकती वो। नहीं, वो घर की मालकन है। अब दादी कौन बनेगी इस घर की जिसकी अच्छा। वो मालकन है? ठीक है, वो दादी कौन हो सकती हैं? हाँ, ये एक मुश्किल सवाल है। अजरा आपा, अजरा आफ्ताब। हाँ, ठीक है, ठीक है। समझ आ गई। ओके, ठीक है ठीक जैसे है। भाई कौन है और क्रश कौन है? ओए, हाँ ये बड़ा एक खूबसूरत सवाल है ये भी। आपका भाई कौन बनेगा अगर एक ड्रामा हो रहा है या फिल्म हो रही है, उसमें आपका भाई कौन बनेगा और आपका क्रश कौन होगा उसमें? भाई मेरा बनेगा अली जफर। ओह माय गॉड। है? हाँ, और क्रश मेरा वो क्रश हो चुका है। हाफ ब्रदर टाइप होगा ना कि माए मुख्तलिफ और हाँ नहीं क्रश तो है, होगा या होगी, मैं होगा वाला मतलब कौन सा भाई, ये- आपको कौन पसंद है जो उसके अंदर आपका ख्वाहिश आपकी उसके जो- अंदर आपका लव इंटरेस्ट कौन होगा? हाय यार ये बात है ना, मैं सिर्फ अपने मुल्क से बता सकते हैं। जी, अपने ही मुल्क से बताना है, हम अपने ही मुल्क में आप रहना है। होंगे। मैं ओए होए होए होए। वो और देखो क्या जो लग रहा जगन के है एक्सप्रेशन इतनी पे। सुबह सुबह मैं क्यों मुंह उठा के आया हूँ यहाँ पे? मेरी बात तो नाज़रीन ना लाते देखें, इस मुंह को उठा के लाने की ये वैसी जूम कोई इन होना जरूरत नहीं चाहिए थी। जुगन के फेस पे। मुंह जो धो के आ expression जाते आया। तो हम कहते यहाँ पे कि वो करे ना मैं एक बात बताऊं, मसला क्या हाँ है? हाँ इसके जहन में और कोई नाम नहीं आया, नहीं अच्छा। ऐसा नहीं है। इसलिए इसने मुझे ना, ना। एक लूज बॉल ऐसा कराया। मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ उसकी वजह ये और ये भी है कि बीवी को कोई बीवी एतराज ने भी नहीं प्रोग्राम होगा। देखने उसने मैंने नाम लेना था, उसे कंफर्म हो जाना था कि ये जैसे नाम लिया ना कोई बात तो है। अच्छा, तो इंटरनेशनल इसे मैं इंटरनेशनल क्योंकि बता दो घर तो की ज़हन मुर्गी में आ दाल रही। बराबर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता जो उनका नाम ले लो। नहीं, नहीं, वो उसको चलेगा अच्छी तरह पता है कि कोई क्रश नहीं है। हजार दुनिया की तो International किसी पे हो वाली सकता है, कौन? मेरे पे नहीं हो सकता कि आपकी भाई कह रही हूँ, आपकी भाई नुमा बीवी को कंफर्म बात है, ठीक है। अच्छा, अब आप वो क्योंकि वो भाई लोग हैं, हाँ, बाय द वे शी इज अ लवली पर्सन बट शी इज भाई लोग। वाओ, उसको ऐसे ही होना सीधा, इसको कोई सीधा रख सकता है? दबंग होना चाहिए आजकल। देखो यूजुअली मैं इंसान मैं नहीं डरता किसी से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ड्रामे में आप हीरोइन हैं, अच्छा, आपकी दादी कौन है? मेरी दादी कौन है? कौन है मेरी दादी? मेरी कौन बनना मैं चाहिए? अपनी सर्विसेज पेश करने के लिए तैयार हूँ। इसको मूछे मूछे मुझे आपकी दादी ये कौन सा मुल्क से आई है भाई? दादी को अल्लाह Sorry, मतलब वो बाल सफेद आपकी करके। दादों की मूछे होंगी, हमारी दादों की तो मूछे नहीं है भाई, हमारी दादा तो शेव करके रखते थे भाई। शेव करके आती थी दादों के, सबके जमा आपकी दादों के। अच्छा, तो नाम तो लो। दादी क्यूट सी होनी चाहिए दादी, ठीक नहीं है? क्यों? क्योंकि आप क्यूट है। नहीं, मैं भी तो प्यारी हूँ, जाहिर है। अच्छा, मैं भी तो प्यारी हूँ। जो मेरे जैसी हम भी दादी बड़े cute हैरान सी हो होंगी गए। कौन है ना बूज और दादो इन द ड्रामा और फिल्म? हॉलीवुड की फीचर फिल्म है, हॉलीवुड की है। मेरिल स्ट्रीप। हाय, मेरिल स्ट्रीप। तो देखो ना, सारे सब मैं क्या अपने बात। से ही सवाल करके खुद ही जवाब दे बहुत देती हूँ। अच्छा है। viewers, इनको हमने क्यों बुलाया है? ये तंग कर रहे हैं, हम ठीक थी। जूलिया रॉबर्ट्स भी इसको ठीक ना है। अगले सेगमेंट में मैंने नहीं रखना, तो मैं अगले सेगमेंट चले जाऊँ। अच्छा, फफे कुटनी कौन है और मिर्च मसाला कौन? मिर्च मसाला फफे कौन है? यार, ये फफे कुटनी मैं नहीं बता रहा, ये क्या बात हुई? बताओ आप। फफे कुटनी है, फिर हम आपको कह जूलिया रहे रॉबर्ट्स। मैं आपसे पाकिस्तान वापस आपको ले आई हूँ। पाकिस्तान में फफे कुटनी कौन है? फफे कुटनी कौन नहीं है, किसी ड्रामे किसी सीरियल में फफे कुटनी कौन अच्छा प्ले अच्छा, अगर अच्छा रोल बनाना है जी। तो मेरे ख्याल में बुशरा अंसारी बहुत अच्छा रोल करेंगी, हाय। बहुत अच्छा। और मिर्च मसाला? मिर्च मसाला के लिए आमना इलियास बहुत अच्छा रोल करेंगी। हाँ, ये देखा ना, कास्टिंग ये कर सकता है। चलो, सही है, नहीं, अच्छा एक्टिंग नहीं कर सकता तो कास्टिंग तो कर इसके सकता है। पास पैसे नहीं है ना, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता ड्रामा। पैसे मेरे बना पास नहीं- हैं, अभी मैंने 20 रुपए पार्किंग शुक्र वाले को करो दिए हैं। उसने बेटी प्रोड्यूस कर लिया हमने, उसकी वजह से हमने इसको माफी दे दी है। बिल्कुल, थैंक यू सो हमने मच। इसको माफी दे लग दी रहा है। क्यों नहीं है? अच्छा, अच्छा, ओके।
वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर। यस, दे दिया। हाय रब्बा, निहारी या पाए? निहारी। मोबाइल फोन्स, मोबाइल गेम्स या स्पोर्ट्स गेम्स? फिजिकली स्पोर्ट्स की। ओके, पुलाव या बिरयानी? पुलाव। शुक्र है कोई पुलाव खाने वाला मिला। पुलाव या बिरयानी? पुलाव पुलाव। शुक्र है। मैं स्पाइसी चीजें नहीं खाती। नहीं यार, नहीं, पुलाव का नहीं खाई टेस्ट, जाती। बिरयानी में तो टेस्ट नहीं आता, पुलाव में पुलाव टेस्ट में होता है। जायका होता है। बिरयानी में भी बड़ा अच्छा टेस्ट नहीं, हो लेकिन सकता जो है पुलाव- अगर उसको प्योर मिर्चों मुझे से ना बनाया यकीन- जाए, जो आजकल सब मिर्चों से बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खानदानी। पुलाव सब खा सकते हैं, बच्चे बड़े सब खा सकते आई हैं। लव पुलाव। हाँ, आई एम अ पुलाव पर्सन आल्सो। पार्टी सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग्स? पार्टी सॉन्ग्स, सैड नहीं सुनने मैंने, बस बहुत। ये सैड सॉन्ग्स, उसके ना पार्टी में रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। नहीं, तो ये सैड सॉन्ग ऐसे कौन सुनता है? मैं बताता हूँ, कभी पार्टी समझाऊंगा, इन्हें नहीं समझ आ रही है, मतलब पीटी पे शो एक तो बुला लिया। वीकेंड घर पे या वीकेंड बाहर? घर पे अपनी बीवी के साथ। अच्छा, आप बीवी नहीं देख रही, शो कौन? वीकेंड बाहर, बाहर। बिल्कुल बाहर, 100% बाहर। बाहर। अच्छा, बाहर खाना पसंद करती हो, घर का घर खाना? घर घर घर। आर यू सीरियस? यस, तो इतनी तस्वीरें और वीडियोस लगती है खाना खाते हुए, आउटिंग्स वगैरह, ये वो वैसे ही सोशल जबरन मीडिया जो के लिए कर- लगा देते हैं ना, थोड़ा सा जरा लोगों को लगे कि हम बड़े वो एक्टिव। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब नेटफ्लिक्स के चल अच्छा। रहा है? नेटफ्लिक्स चल रहा है। और ओ भाई, वो उसने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग या स्टोर में जाके लेना पसंद? स्टोर में मेरी नहीं सेटिस्फेक्शन होती, उफ, चीजें छोटी मेरे तो- बड़ी आ जाती हैं, नहीं चीप। मैंने तो दुआएं दी हैं अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब को कि तुमने मेहरबानी से इस दुनिया मेरा में। एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं अच्छा हुआ, 2-3 बार मैंने शॉपिंग की है, बड़ी गंदी चीजें आ जाती हैं। हाँ, लेकिन देखो, जो इतनी थोक के हिसाब से अपनी चीजें खरीदनी होती हैं घर के लिए, कंबलें, चादरें, ये वो सारी घर हाँ, आ वो जाती हैं। वो ठीक है, कुछ एक दो चीजें हमने पिछले हैं। दिनों में तकिए मंगाए थे बड़े बड़े। ग्रोसरी के लिए वो अम्मी मंगाती रहती हैं अक्सर। सौदा सूदा टाइप हाँ, ठीक सौदा है। टाइप ठीक है। फ्रेंड्स गैदरिंग या चिलिंग आउट अलोन? या फ्रेंड्स गैदरिंग। वेला। अच्छा, कुलचा या सादी रोटी? सादी रोटी। सारे गलत सवाल जा रहे हैं, इधर उधर जाने चाहिए, अच्छा? तो गलत हो रहे हैं ना सवाल। गुड लुक्स या गुड सेंस ऑफ, इससे मैं क्यों पूछ रही हूँ, उसने नहीं, कहना सेंस ऑफ। नहीं, पूछे। गुड लुक्स या गुड सेंस ऑफ ह्यूमर? ऑब्वियसली गुड लुक्स, कम ऑन, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। गुड लुक्स जवाब देते थे, गुड लुक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। गुड लुक्स। खामोशी, सन्नाटा। एक्टिंग या डायरेक्टिंग? एक्टिंग या डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग, हजारों ख्वाहिश। क्योंकि इसमें बहुत फायदे हैं। तो एक्टिंग कर करके हमारा नाश क्यों मार रहे हो? क्योंकि अभी डायरेक्शन के लिए मेरे को कोई ले नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि मुझे आती नहीं। यहाँ मुझे इसीलिए ये लड़का इतना पसंद है, देखो बात सच्ची करते हैं। हम तीनों ही ना बड़ी सच्ची सच्ची बातें करते हैं। अक्सर व्यूअर्स कहते हैं तुम लोग तो मजाक कर रहे थे, मैं दिल में सोचती हूँ नहीं नहीं, आपको मजाक नहीं नहीं पता, हम सारे दुखड़े हाँ करके ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं। ओके, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। आपसे मैंने कुछ सीरियस बातें करनी है, आए लो। आपसे मैं बहुत तंग हूँ, हम फोन पे कर लेंगे। तो हम फोन पे कर लेंगे। आप घर जाएं, बेटी संभालें। फीडर का टाइम हो गया वैसे भी। चलिए पापा, आप घर जाके बच्चे को फीडर पिलाएं, हम बातें करते रहेंगे। अभी हमने किचन में भी नज़र डालनी है ब्रेक के बाद, तो आप किचन में ना नज़र डालते हुए चले जाइएगा। बिल्कुल। अपना ख्याल अरे, रखिएगा, इतनी मजे रब रखा। Thank you so much. आप मेरे साथ मैं इधर हैं ही हूँ आपके साथ। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में भी सब कुछ तैयार है और हमने मरहूम अहमद बिलाल को भेज दिया है, क्योंकि वरना हमें कुछ खाने को नहीं मिलना था। तो वैसे व्यूअर्स, रिगार्डलेस, एक बात मैंने ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करनी है, उनको भी, उनकी वाइफ को भी और उनकी बेटी को भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। देखिए, बेटी एक बहुत बड़ी रहमत होती है, लेकिन नए पेरेंट्स के लिए उस लाइफ के अंदर एडजस्ट करना, बिकमिंग पेरेंट्स, कोई आसान चीज़ नहीं होती। सो उनको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी शेफ़ की तरफ। जी, हमने आपका खाना बचा लिया, वरना कैसा अटैक मारने लगा था वो किचन के अंदर। तो अब इसको डांट के हमने भेजा है। लेकिन उसके बावजूद देखें, जुगन ने उसके लिए दुआ के लिए कहा है, ये बड़ी अच्छी बात नो, है। बट एक बात बताऊं, न्यू पेरेंट्स, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई हैड अ बेबी इनिशियली, आई कांट टेल यू, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा टफ टाइम होता है, सारी जिंदगी बदल जाती है। आपको पेरेंट्स बताते हैं, घर वाले बताते हैं, लेकिन जब तक आप खुद उस चीज़ से नहीं गुजरते, आप उस बारे में अंदाज़ा लगा सकते कि क्या है। और आपकी एम्पैथी तब डेवलप होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, अल्फ्रेडो पास्ता बिल्कुल रेडी है, सो नाउ इट्स रेडी टू ईट। थैंक यू सो मच। लाइक आई सेड, बच्चों बड़ों का एब्सोल्यूट फेवरेट एंड लुक्स ब्यूटीफुल, वेरी you. नाइस प्रेजेंटेशन। ओके,
आपसे अब मैंने एक दो जरूरी बातें करनी थी, मैंने कहा उसके साथ तो अमित के साथ तो कोई सीरियस उसने करने भी नहीं देनी वो थी, करने वो भी नहीं अपनी देता। बातें करता। और क्योंकि मैं कुछ देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप होस्टिंग से ज़रा साइड पे हुए हो और ज़्यादा आपका फोकस अब एक्टिंग पे है, तो मैं पहले तो होस्टिंग की बात करना चाहती हूँ कि हाउ कम आप एक हर दिल अजीज़ एंकर हो, आपको इंटेलेक्चुअल्स भी पसंद करते हैं, आपकी बात सुनना हाउसवाइफ्स भी पसंद करती हैं, यूथ भी सुनता है, व्हाई आरंट यू होस्टिंग? मतलब आप जैसे लोग नहीं कर रहे होते तो फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों कर रही हूँ। थैंक यू जुगन, अगर आप ऐसे कह रही हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ऐसा सोचती हैं। मसला वो ये कि हमारे यहाँ टैलेंट उस तरह से उसको मौका नहीं दिया जाता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र भी अदा करती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं डिसअपॉइंट हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पिछले दिनों बहुत सारी कॉल्स आई हैं कि जी ये फ़लाँ शो है, इसमें भाई आ एक जाएं। चैनल ने तो मुझसे फोन करके कहा था कि जी उनका डायरेक्ट नंबर दे दें, आपकी उनसे दोस्ती है। तो अच्छा। मैंने जब आपका नंबर दिया तो मुझे पता है उन्होंने कॉल की, फिर मेरी कुछ दिन बाद उनसे वैसे ही बात हुई किसी और चीज़ से रिलेटेड। मैं कहा क्या बना, उन्होंने कहा जी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे जो चीज़ जो मैं करना चाह रही हूँ, मुझे उस तरह का काम नहीं मिल रहा। क्या और जुगन, करना चाह रही हो? देखो मेरी जो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ मतलब ऐसे काम करूँ कि लोग हर बंदा उससे कनेक्ट कर सके। ओके तो ऐसी कोई चीज़ करना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का काम हो नहीं रहा, क्योंकि कुछ- हमसे कोई पूछता नहीं है ना, हमें चीज़ें जो ऑफर होती हैं बस उसी की हद तक होती है। काश चैनल फोन करके कहता जी हम आपको एज एन एंकर हायर करना चाहते हैं, आप बताएं आप किस किस्म का शो करना चाहती हैं। ये कोई नहीं पूछता। नहीं, ये कोई नहीं पूछता। वो कहते हैं ये शो है, ये फॉर्मेट है, आपने करना है, आप इंटरेस्टेड हैं बता दें। लेकिन मेरे साथ एक थोड़ा सा ये हुआ है कि क्योंकि मेरे पर एक छाप लग चुकी है पॉलिटिकल शोज़ की और इस तरह के सारे, तो मुझे इसी तरह के शोज़ के लिए कॉल है। अभी कुछ अरसा से ऐसे शोज़ बंद होते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं भी कुछ अपना ट्रैक चेंज करना चाह रही हूँ, और मैं नहीं, चाहती लेकिन हूँ कि जो कुछ आप हो भी रहे हैं शोज, देखो मजे वो के नहीं आपका है। होस्ट करना नहीं बनता। नहीं बनता I'll be ना। very honest, वो आपके कैलिबर के नहीं है। नहीं ना, देखो बस यही बात क्योंकि है। यू सी या तो फिर वो वाले एंकर्स हैं जो बहुत सीरियस पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नहीं, मैं या- सीरियस नहीं काम कर सकती, और मुझे लगता है कि मेरा वो दूसरी स्टाइल एक्सट्रीम वो है कि फिर बदतमीजी और क्रैशनेस, और वो भी आपका नहीं, अंदाज वो नहीं मैं कर सकती, वो मैं चाह के भी नहीं कर सकती। बल्कि मुझे याद है कि मैं एक चैनल पे काम कर रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने स्पेशल कहा कि मायरा कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो थोड़ी सी वायरल हो जाए, हमारा क्लिप वायरल हो जाएगा तो शो भी पॉपुलर हो जाएगा। मायरा ऐसी देखें- हरकतें करते हैं। बट मायरा देखें, एक दफा वायरल हुए, दूसरी दफा हुए, तीसरी दफा आपने बैन हो जाना है, पैमरा से लेटर आ जाना है। और बात ये कि एक लिमिट के अंदर रह के देखो, अभी हमने बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। ही हा मजाक की व्हाटएवर, बट इट वाज अ जोक, और एक लाइन नहीं हमने क्रॉस की। बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में तो लाइन कोई है ही नहीं। बिल्कुल नहीं वो है। कहते हैं कि और वायरल हो जाओ viral खैर हो है, खैर जाओ। है, एक हफ्ता 2 हफ्ते ऑफ एयर हो जाएगा, डजंट मैटर, हम वापस ऑन कर लेंगे। और जिस पे पक्का बैन लग गया वो किधर जाए, वो किस खूह में छलांग मारे। वो उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्टिस्ट बैन होता है हो, बस हमारा शो चल गया, हमारा चैनल को रेटिंग आ रही है, बस इस चीज़ उनको बॉदर नहीं करती। तो अभी रिसेंटली ड्रामास की तरफ मैं आई हूँ, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कर रही हूँ, और मुझे खुशी हो रही है कि मैंने जैसे ही मैंने शो से ज़रा पीछे हुई हूँ तो मुझे सबसे पहले कॉल आई काशिफ निसार साहब के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया, और मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं भाई उनके ही साथ इज अ काम वेरी करूं। यंग लिविंग लेजेंड। यंग इसलिए Exactly. कह रही हूँ क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम बहुत है, कम है। बहुत बेहतरीन डायरेक्टर। ज़बरदस्त काम मैंने भी किया है एक प्राइवेट चैनल के लिए, और वो प्रोजेक्ट भी जल्दी ऑन एयर होगा। उसके बाद फिर एक और ड्रामा कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर एक मैं कर रही हूँ पीटीवी के लिए ही चल रहा है आजकल, कॉमेडी प्ले है इस्लामाबाद सेंटर से, आवे का आवा, हैदर साहब उसको कर रहे हैं डायरेक्ट, वो कर रही हूँ, उसमें कॉमेडी बबली सा कैरेक्टर है। एंड देन एक और ड्रामा है जो कि अंदरून शहर लाहौर की कहानी है, उसमें एक जैसे वो होते हैं ना लौड़ी, लाइक वो वाला लौड़िया। कैरेक्टर लौड़िया। तो मुझे बड़े मजे के लगते हैं ऐसे कैरेक्टर्स, तो वो भी एक आई लव प्राइवेट चैनल कैरेक्टर्स आल्सो, क्योंकि वो मेन लीड वाला काम तो बड़ा बोरिंग हो गया अब। वो है मेन लीड ही, लेकिन वो उसमें what I mean कैरेक्टर्स is कि वो सारे जो ऐसे typical मेन लीड होता है, मासूम रोने वाली लड़की या फिर फास्ट गर्ल जो इंग्लिश में बात करती है, बस यही 2 कैरेक्टर्स होते हैं। मैंने क्यों छोड़ी थी बीच, रिमेंबर यू आस्क्ड मी अ कपल ऑफ इयर्स अगो कि चुकन माया तुम तो नजर ही नहीं आ रही नजर ही नहीं ड्रामों आती में। थी। तो मैंने आपको यही कहा था कि यार अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिंग में काम की कमी नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है ना। नहीं माशाल्लाह Working बहुत actress- अच्छी एक्ट्रेस है, ब्रिलियंट एक्ट्रेस, और मैंने आपके साथ काम किया है। और इसकी एक्टिंग तो ऐसी थी कि मुझे कभी कभी समझ नहीं आती थी कि ये वाकई एक्टिंग कर रही है, रियल में ऐसी है। तो उन्होंने कहा नहीं एक्टिंग कर रही है, ये कैरेक्टर ऐसा है इसका। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर ब्रिलियंट नहीं, एक्ट्रेस। बट हमने तब काम किया था जब मैं थोड़ा अक गई थी। अक गई थी। मैं उस वक्त थोड़ी अकी हुई थी अच्छा। काम से, दिस इज मेनी इयर्स अगो ना। हाँ, हाँ। हम उसकी बात कर रहे हैं उसकी ना? बात कर हाँ रहे हैं। ठीक है। सो बात ये कि होता पता है क्या है, एक्टिंग हो गई, होस्टिंग हो गई, अपने मिजाज का काम मिले तो तब बिल्कुल, मजा तब मजा आता है।
मैं तो वैसे भी नहीं कर सकती ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो ज़बरदस्ती मुझ पे मतलब कहा जाए कि ये तुमने करना है, मैं कर ही नहीं कर एक्टर तो हमेशा होता है ये कि जिसको वो अपने दिल से करे काम, वरना आप नहीं एक्टिंग कर सकते। एक और कैरेक्टर मैंने भी किया है फैसल कुरैशी के साथ, एक ज़बरदस्त ड्रामा, वो लगड़ बग्गे के नाम से वो भी ऑनर होने वाला है, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स कितने अरसे में किए हैं शूट? ये अभी ये जो होस्टिंग से ज़रा फरागत मिली है तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कितनी देर में ये शूट किया सारा कुछ? 6 months, a year? एक साल में ना? 1 साल के अंदर ये 1 साल के अंदर? बल्कि लेस देन अ ईयर। मैं वही क्या सोच रही हूँ। हाँ, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं और वो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। वो भी मुझे मतलब उसमें तो वाकई वो रोने धोने वाली ना, बड़ा वो जालिम और उसकी बीवी और वो बड़ा ही ज़बरदस्त। लेकिन मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, जिस बंदे को आदत है जाना शो की रिकॉर्डिंग करना और घर आ जाना, देखो होस्टिंग के आवर्स यानी कि जो टाइम फ्रेम होता है और एक्टिंग के आवर्स बहुत फ़र्क हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं ड्रामा एक इस्लामाबाद से एक कर रही हूँ, जासिम अब्बास डायरेक्टर है, वेरी वेरी गुड डायरेक्टर, यंग पर्सन एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके साथ उनके पार्टनर है अली जो प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है काम करने का, लेकिन वो क्योंकि बहुत ही पैशनेट डायरेक्टर है तो वो उसको टाइम का नहीं पता चलता। तो जासिम कभी कभी जो है ना वो शूट हमारी 1 डेढ़ 2 घंटा लेट भी चली जाती है, और अगर हम 4 बजे भी शुरू करें, उन्हें रात के सीन करने हैं तो रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ी सी मेरी मत मारी जाती है, मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो नहीं, शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुआ ये वाला प्रॉब्लम, बल्कि मुझे तो ऐसे पता कि मुझसे नहीं होगा ये काम, अब बस बहुत हो गया। क्योंकि मैं तो जब एक शो कर रही थी तो मतलब हमने 2-3 घंटे में शो किया और बस रैप अप किया एंड अपने अपने घर अगला शो प्लान किया, स्क्रिप्ट पे काम गुड बाय किया, खुदा हाफिज़, सी यू लेटर, बस ऐसे ही होता था। और बॉस आप बन के जा रहे हैं और काम कर रहे हैं और बस वो वाली फीलिंग। तो जब आप शूट पे बैठे तो आपको इंतजार भी करना है, कोई एक्टर लेट हो गया है, कोई किसी का मेकअप हो रहा है, किसी के बाल हो रहे हैं और आप तैयार होके बैठे हैं। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट ने कहा मैं सेट पे नहीं आऊंगी, मेरे पैसे दें। तो यानी कि फिर किसी का भी मेकअप नहीं हुआ और 6 घंटे आप सेट पे इंतजार करिए। मैंने अपनी आंखों से देखी है जब तक इस साल में। हाँ, जब तक मुझे सैंडविच नहीं मिलेगा अलान तो उससे, तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं सीन भी नहीं कराऊंगी। लाइक ऐसे वाले टैंट्रम्स भी मैंने देखे हैं, ये भी देख लिए हैं। लेकिन वो जो मज़े है ना, वाकई यू आर राइट कि मैं मिस करती हूँ वाला टाइम। लेकिन एक्टिंग के बाद जब आप अपना ड्रामा देखते हैं, अपना काम स्क्रीन पे देखते हैं, तो फिर आप कहते हैं वाह 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 वाह, ये मैं हूँ, ये मैंने काम किया है, तो उस वक्त आप खुश होते हैं। व्हाट अबाउट फिल्म्स देखें, इतना हसीन टैलेंट आपके सामने है, मुझे क्यों नहीं बुलाते आप? आज मैंने सारे यहाँ पे ना ज़रूरत बराए रिश्ता होता है ना। देखो, पहले तो मूवीज़ का एक ये बड़ा इशू होता था ना कि हम लोग जो मूवीज़ देखते थे वो मूवीज़ जो हैं वो एक, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, वो फैमिली फिल्म्स होती थी, हम देखते थे। नहीं, मैं बात कर रही हूँ वो जो बीच में एक फेज आया था जिसमें मूवीज़ ऐसी बनती थी जिसमें गाने और अच्छा नाच वगैरह और ये, अब सम ऑफ अस डोंट वांट टू डू दैट, हम नहीं कंफर्टेबल होते, तो अब हमारे जैसे लोगों के बड़े रोल्स आ गए हैं मूवीज़ में। हाँ। पहले तो ये होता था ना कि या आपका रोल है एज यू नो कि आपने 2-3 डांस नंबर करने हैं या आइटम नंबर वाला, या आपका हो गया एज द मेन लीड, मगर आप मेन लीड भी तभी अगर आप बीच में डांस भी कर रहे हैं सारा को। अब तो मूवीज़ बदल गई हैं, अब ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, लेकिन गाने तो होते हैं। मैं गाना लेस तो मैंने कोई मूवी नहीं देखी। हाँ, लेकिन वो नीराना वो जो हाँ नहीं, कहानियाँ चेंज हो रही हैं और थोड़ी सी रियलिटी बेस्ड चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है स्टिल टाइम है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं वो आप जब देखने जाओ तो लगता है आप ड्रामा देख रहे हैं। और बहुत सारे हमारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको टीवी पे भी नज़र आ रहे हैं, फिल्म्स में भी नज़र आ रहे हैं, तो वो बड़ी मोनोटोनस सी होती है। आप कहते हो कि यार मतलब एज अ व्यूअर मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ना कम कर देना चाहिए काम। ड्रामा पैसे भी तो कमाने हैं ना यार, देखो ड्रामे से रेगुलर पैसे आते हैं, तो फिल्म्स में आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। फिल्म आप कम करते हो ना साल की, अब जैसे आपने अभी बात की कि ऑलमोस्ट माशाल्लाह 5-6 प्रोजेक्ट्स आपके बिल्कुल मैंने ऑन फ्लोर खत्म भी हो गए, आ भी रहे हैं, कुछ मिक्स एंड मैच आने भी वाले हैं, वो आप 1 साल में कर सकते हैं। फिल्म आपको पता है एक आपको साल की अच्छी मिलती है या मैक्सिमम 2, उस पर घर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, रोजी रोटी नहीं कमा सकते ना, बिकॉज वो उसको अगर आप देखें, हाँ अगर वो हिट हो गई, बहुत पॉपुलर हो गई तो आपको इश्तेहार भी मिलेंगे, अगर ना हिट पॉपुलर हुई तो वो नज़रों से गुजर के ख़त्म हो गई। ये बड़ा इंडस्ट्री में जब तक पैसों का मामला ठीक नहीं होगा ना, एज एन पीपल डोंट स्टार्ट गेटिंग पेड बेटर, अगर फिल्म स्टार को ड्रामा आर्टिस्ट से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उसी पे उसका गुजारा चल सकता है तो वो फिर नहीं करेगा ड्रामे। ऐसे ही है। खैर, व्हाट इज़ योर मैसेज टू योर फैंस जो तुम्हें होस्टिंग में बहुत मिस कर रहे हैं? होस्टिंग में बहुत मिस कर रहे हैं उनके लिए भाई मैं मिस कर रही हूँ तो हमें कॉलीग। सो स्वीट ऑफ यू।
अच्छा, होस्टिंग तो चलें ठीक है, मैं चाहूँगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसा काम हो जो कि मेरे मिजाज का हो, वो मैं करना चाहूँगी। ये तो पैगाम हो गया उन प्रोड्यूसर हजरात के लिए, चैनल्स के लिए। और बाकी मैं कहना चाहूँगी फैंस से, मतलब जब आपकी खुशी का कोई एक दर बंद होता है ना, तो आप मायूस ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे और दरवाजे खोल देता है। लेकिन हम ना अक्सर वो जो दरवाज़ा बंद हो चुका होता है ना, उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो प्लीज़ वो छोड़ दें आप, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें, उसके कामों पे ट्रस्ट करें, आपके लिए बेहतरीन होगा। Thank you so much for joining us, मेरी जान. It's always a pleasure and an honor having you on the show. Likewise, बहुत शुक्रिया। You're a brilliant actor, mashallah. You're a brilliant host. Thank and you. more than that, you're a brilliant human being. अल्लाह तुम्हें मज़ीद कामयाबी दे आमीन। और ऐसा शो लेके आओ जो एन आपके मिजाज के मुताबिक। बहुत बहुत आमीन। शुक्रिया, बहुत क्योंकि शुक्रिया। मसला ये होता है ना, जब आप इतने सीनियर एंकर हो जाते हैं तो तब आप हर चीज़ साइन ऑन नहीं कर सकते, आपको अपनी एक रिस्पेक्ट और अपनी भी उसको आगे लेके चलना होता है। बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ नॉट अ रेटिंग गेम एनीवे। और हमारी शेफ़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारे दोनों गेस्ट को, उनकी फैमिलीज़ को अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। हमारी शेफ़ को भी याद रखिएगा, उसको कभी कभी ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होती है, तो हमें भी याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।